जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल है सबके। सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। एक बार कंफर्म कर दो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन। एक बार कंफर्म करो, एम आई टोटली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। गुड इवनिंग टू यू ऑल। होपफुली एनर्जाइज होके आगे होगे एक क्लास के बाद जो तुम्हें गैप मिला होगा आधे घंटे का। 1.5 घंटे में मस्त पढ़ते हैं, जरा नई चीजें सीखेंगे। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकेंड क्लास फॉर सीक्वेंस एंड सीरीज। एक क्लास हमारी हो चुकी है, ये हमारा दूसरा लेक्चर होगा। ऑल पॉजिटिव, ठीक है ठीक है, चलो चलो शाबाश। एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे, एक बार फटाफट से रिचुअल पूरा करेंगे। एक बार लाइव चैट में जयकारा लगाएंगे, क्या भारत माता की जय। भारत माता की जय का उद्घोष करके फिर उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो शाबाश। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड लेक्चर। पहला लेक्चर हमने कर लिया था, जरा सा ध्यान रखना। दूसरा लेक्चर है हमारा और इसको थोड़ा सा स्पीड पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड इन द सेंस लास्ट क्लास से थोड़ा स्पीड तो पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं पढ़ाऊंगा कि समझ ही ना आए, स्लो ही पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट क्लास से थोड़ा सा स्पीड पढ़ाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग अच्छे से खोल के बैठना। कॉफी लेनी है, कॉफी लेकर के बैठ जाओ। ठीक है, कॉफी पीनी है, कॉफी लेकर के बैठ जाओ ताकि दिमाग खुला रहे। ठीक है भाई, क्या क्या टॉपिक हमने कवर कर लिया था। बेसिक डेफिनेशन जो था वो कवर कर लिया था हमने, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लिया था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या होता है नहीं होता है, उसके अलावा अरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज क्या क्या हम कवर करना सर, गायनेकोमेस्ट्री के बारे में। भाई तो सर्जरी करवा ले यार, अगर तुझे लग रहा था एक बार डॉक्टर से मिलके। आज प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी पढ़ेंगे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। इतनी सारी चीजें ये आज हमें खत्म करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हमें खत्म करनी ही है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, एक चीज रह रहा था जब हमने, कहां गया भाई, हाँ, हमने इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन जब पढ़ा था, उसमें एक चीज, एक नोट लिखवाना भूल गया था मैं, ध्यान से उतर गया था। वो नोट अभी लिख लो, जहां पे तुमने इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन का नोट्स बनाया है ना, जहां पे तुमने इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन का नोट्स बनाया है, वो पन्ना खोलो, उसमें एक लाइन ऐड करना है तुम्हें। ठीक है, एक लाइन बस ऐड करना है तुम्हें, वो जरा ऐड कर लो नोट करके, और कुछ नहीं ऐड करना, नोट करके लिख लो जरा, समझना कुछ नहीं, बस ये कि लाइन लिख लो कि सम ऑफ एन इंसर्टेड मीन, सम ऑफ एन इंसर्टेड मीन बिटवीन ए एंड बी विल बी n इंटू ए प्लस बी बाई 2। बस एक ये नोट ध्यान में रखना, इससे सवाल बनने के चांसेस है। ठीक है, लुकिंग लाइक एन ऑफिसर, थैंक्स मेरे भाई। ये सवाल बन सकता है इससे, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं था बट नोट करने वाली चीज थी। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। चैट स्टार्टिंग में ही ऑफ कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी पढ़ाना है, लास्ट में वोटिंग करवा लूंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, किसे समझ में आया किसे नहीं आया। चैट ऑफ हो रहा अभी से, वरना बातें करोगे समझ नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहता कि चैट के चक्कर में जो समझने वाले स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट, उनका भी घाटा हो जाए। चलो ध्यान रखेंगे सब लोग। इधर पहली प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, उस पर मैं पिंक कलर वाला मार्क लगा दूंगा। ठीक है, आ जाओ जरा। पहली प्रॉपर्टी जरा पढ़े, क्या है यहां पे, इफ टू ईच टर्म ऑफ अ एपी अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन इज आल्सो एन एपी। देखो कहने का मतलब ये है मेरे भाई, हिंदी में समझो कि अगर हमारे पास एक एपी है 2 4 6 8 10 ऐसे करके एपी, हमने क्या किया ना, पूरे एपी के हर एक नंबर में ये जो समानांतर श्रेणी हमें दी गई है, इसकी हर एक संख्या में हमें अपने मन से +2 ऐड कर दिया। चाहे तो तुम +2 ऐड कर दो, चाहे तो तुम -1 ऐड कर दो, मतलब चाहो तो तुम 1 घटा दो, या चाहो तो 2 ऐड कर दो, या कोई भी नंबर जोड़ या घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने अगर इसमें 2 जोड़ा तो ये क्या बन जाता, 4 बन जाता। अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, ये
12 बन जाएगा। अब जरा इसको देखो, ये 4 6 8 10 12, ये भी क्या बना रहे हैं, ये भी मेरे भाई एपी ही बना रहे हैं, है कि नहीं। अगर इसका कॉमन डिफरेंस डी था, डी इज इक्वल टू 2 था, तो यहां पे भी डी की वैल्यू क्या बन रही है, 2 ही बन रही है। मतलब नया एपी तो बनेगा बट कॉमन डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी, किसी को इसमें दिक्कत नहीं होगी, इतना तो विश्वास है मुझे। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर, देन रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विल ऑल्सो बी इन एपी। देखो कहने का औचित्य ये है मेरे भाई, हिंदी में समझो कि कोई हमारे पास समानांतर श्रेणी है, कोई हमारे पास एपी है इस तरीके की, जो एपी ये थी वही वाली लिख लो एग्जांपल के लिए, 2 4 6 8 10। हमने क्या किया ना, हमने सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तुम 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 से करो, 5 से करो, किसी से भी मल्टीप्लाई करो। हमने लेट्स से कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में। अब 3 से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये मेरे भाई 12 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा, और ये मेरे भाई क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। अब ध्यान से देखो, 6 से 6 बढ़ा है तो 12 हुआ, 12 से 6 बढ़ा तो 18 हुआ, 18 से 6 बढ़ा तो 24 हुआ, 24 से 6 बढ़ा तो 30 हुआ। मतलब भैया यहां पे भी ये क्या बना रहे हैं, ये भैया एपी ही बना रहे हैं, ये भैया एपी ही बना रहे हैं। बट कॉमन डिफरेंस पे फर्क पड़ रहा है क्या, हाँ जी भाई कॉमन डिफरेंस पे यहां फर्क पड़ रहा है। यहां पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और यहां पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 3 × 2 यानी कि 6 बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एक पार्टिकुलर एपी में, ध्यान से सुनना बातों को, किसी एक पार्टिकुलर एपी में, किसी एक समानांतर श्रेणी में तुम कोई पार्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करके नया एपी बनाओगे, नई समानांतर श्रेणी बनाओगे, तो जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा वो चेंज होगा। और कितना चेंज होगा, जितना उनके नंबर में चेंज हुआ। अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो कॉमन डिफरेंस में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर 3 से डिवाइड किया तो कॉमन डिफरेंस में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। समझ गए ये बात, समझ गए ये बात। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, एनी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ये एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब क्या समझाऊंगा। एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सम ऑफ द टर्म विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब ध्यान से देखो, कल अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा, कल नहीं लास्ट क्लास में अरिथमेटिक मीन हमने पढ़ा था। अरिथमेटिक मीन में एक इंटरेस्टिंग चीज बताया था, तुम्हें याद होगा कि चाहे तुम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को जोड़ने से आएगी, उतनी ही वैल्यू थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म को जोड़ने से आएगी, उतनी ही वैल्यू फोर्थ टर्म और फोर्थ लास्ट टर्म को जोड़ने से आएगी, है कि नहीं। तो ये वाला बस उसी को एक अलग तरीके से लिख दिया गया है। जैसे एग्जांपल से देखो कि हमने कोई एपी ली, देख लो 3 5 7 9 11 13 15, यही एपी बनेगी। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। बीच के कोई एक नंबर उठाते हैं, बीच के कोई एक नंबर उठाते हैं, लेट्स से 9। तो अब ये इवन रखो ऑड रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहां पे नंबर ऑफ एपी में जो समानांतर श्रेणी में जितनी संख्याएं हमने डाली है वो ऑड भी रहे या इवन भी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो हमें समझना है वो समझो, जो समझना है वो समझो। 9 से एक स्टेप लेफ्ट आओ, 7 आया। 9 से एक स्टेप राइट जाओ, 11 आया। 7 + 11 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा भैया, 9 ही बनेगा। 2 स्टेप लेफ्ट आओ, 2 स्टेप राइट जाओ, 5 + 13 अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा भैया, 9 ही आएगा। 3 स्टेप लेफ्ट जाओ और 3 स्टेप राइट जाओ, यहां पे भी जोड़ के 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा मेरे भाई, 9 ही आएगा। तो हमारी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। इतनी तक अगर सबको बात समझ में आ गई है तो पोल में जरा यस नो करेंगे, पोल में जरा यस नो करेंगे। जिन जिनको समझ में आ गया वो यस करेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो नो करेंगे। और डाउट बॉक्स में चैट मत करना बिना मतलब का, बता रहे हैं डाउट बॉक्स का सही यूज करना। चैट जानबूझ के ऑफ किया है ताकि तुम्हारा भी टाइम खराब ना हो। 3 महीने का साइकिल है, 3 महीने में एनडीए क्लियर करना है, तो फटाफट से चैट करने का ऑप्शन दूंगा। डोंट वरी, मुझे भी तो बातें करनी है तुमसे, लेकिन समझाने के टाइम अभी नहीं। फटाफट से आंसर करेंगे, 15 सेकंड के अंदर आंसर कर दो जल्दी। चलो स्टॉप करने का टाइम आ गया, स्टॉप करने का टाइम आ गया। देखिए कितने लोगों को समझ आ गया है। स्टॉप, शो रिजल्ट। 94% लोगों को समझ में आ गई है तीनों प्रॉपर्टी। शाबाश शाबाश। अभी चैट ऑन नहीं करूंगा, जब ऑन करूंगा मुझे अरे ये वाली। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी पे चले। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ द टर्म्स ऑफ एन एपी आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म एन होगा, एंड नहीं होगा, फॉर्म एन एपी। देखो अब ये एक प्यारी प्रॉपर्टी है समझने वाली, समझो जरा। हमारे पास कोई एक एपी है, कौन सी, 2 4 6 8 10 12 14। कुछ को मैं हरे कलर से गोला कर रहा हूं, 4 8 12 को हरे कलर से गोला किया, ठीक है। बाकियों को मैं गुलाबी कलर से गोला कर रहा हूं, 2 6 10
14। अब ध्यान से देखो, जिनको गुलाबी से किया है मतलब 2 6 10 14, क्या ये एपी बना रहे हैं? क्या ये एपी बना रहे हैं? हाँ जी भैया, ये एपी बना रहे हैं। जिनको मैंने ग्रीन कलर से गोला किया है, जिनको मैंने ग्रीन कलर से गोला किया मेरे भाई, 4 8 12, ये भी क्या एपी बना रहे हैं? हाँ जी भैया, ये भी एपी बना रहे हैं। मतलब ये हुआ मेरे भाई, मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर रेगुलर इंटरवल से किसी भी एपी के हमने टर्म्स उठा लिए ना, तो वो भी क्या बनाएंगे? एपी ही बनाएंगे। अब इसमें एक प्यारा सा सवाल बन सकता है, इसमें एक प्यारा सा सवाल बन सकता है मेरे भाई, इस पे एक प्यारा सवाल बन सकता है। एग्जामिनर चाहे तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि लेट A1 A2 A3 अप टू AN, या ऐसी AN छोड़ दो, ऐसे इनफिनिटी तक बढ़ते हुए जा रहा है, आर इन AP, देन A2 A5 A8 A11 एंड सो ऑन विल बी इन व्हाट? ये भी मेरे भाई एपी ही बनाएंगे। यस और नो? ये भी क्या बनाएंगे? एपी ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स हमने उठाया है। A2 को रखा, 3 और 4 छोड़ दिया, 5 को रखा, 6 और 7 छोड़ दिया, 8 को रखा, 9 और 10 छोड़ दिया, 11 को रखा। तो हमने इंटरवल का जो गैप है उसको मेंटेन रखा है मेरे भाई। तो इसलिए ये भी रिजल्टेंट जो होंगे वो क्या बनाएंगे? यहां पे एपी ही बनाएंगे। अगर चौथी प्रॉपर्टी क्लियर है तो फटाफट से पोल में यस करेंगे। 30 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, 30 सेकंड का टाइम है। ये केवल चौथी प्रॉपर्टी के लिए। जिसको चौथी प्रॉपर्टी क्लियर है और ये सवाल क्लियर है वो पोल में यस दबाएंगे। 15 सेकंड का टाइम है, फटाफट से जेंटलमैन, चलो आ जाओ, शाबाश। बस ये प्रॉपर्टी समझा लो, उसके बाद चैट ऑन करूंगा एक बार बात करने के लिए, ठीक है? चलो, टाइम टू स्टॉप द पोल, तो रिजल्ट, अरे जे का हुआ 0% कैसे दिखा रहा है? अच्छा, मिनिमम 15 सेकंड के लिए पोल रखना पड़ेगा शायद, मिनिमम 15 सेकंड के लिए पोल रखना पड़ेगा। चलो, ये भी यार क्या करता है यार, ये टाइम खराब कर देता है ऐसे तो। चलो, शाबाश, जल्दी पोल में आंसर करेंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के फसाने बन गए, सवेरा जब हुआ। पता नहीं हमारे स्टूडियो में कौन सी कंपनी की एसी लगा, इसका नाम भी नहीं सुना मैंने आज तक। सस्ता मिल रहा होगा तो हम भी उठा लो। 95% लोगों को समझ में आ गया, शाबाश। बाकी 4% लोग कौन है भैया? चलो, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्यारी प्रॉपर्टी है, समझो। हमें क्या बोल रहा है? A1 A2 कहां तक अप टू AN एंड B1 B2 अप टू कहां तक BN आर 2 APs। 2 APs है, एक है A1 A2 AN, दूसरा B1 B2 अप टू कहां तक BN। अगर ये 2 AP है विद कॉमन डिफरेंस D1 एंड D2, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे भाई? D1 एंड D2। 2 समानांतर श्रेणी है हमारे पास जिनका कॉमन डिफरेंस D1 और D2 है। तो हमें क्या बोला जा रहा है कि A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 अप टू कहां तक AN प्लस BN, ये भी क्या बनाएंगे? एक AP ही बनाएंगे। और इनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? D1 एंड D2 के बराबर होगा। समझो, अब एग्जांपल से समझो इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5 को एग्जांपल से समझो। एक AP है हमारे पास 2 5 8 11, ठीक है? 2 3 बढ़ा दिया 5, 3 बढ़ा दिया 8, 3 बढ़ा दिया 11, ये हो गया हमारे एक AP। दूसरी AP हम बना लेते हैं लेट्स से 3 5 7 9। अब जरा इनको जोड़ो, 2 और 3 को जोड़ोगे तो क्या बनेगा भैया? ये 5 बनेगा। 5 और 5 को जोड़ोगे तो भैया ये क्या बनेगा? भैया 10 बनेगा। 8 और 7 को जोड़ोगे तो भाई क्या बनेगा? भैया ये 15 बनेगा। 11 और 9 को जोड़ोगे तो भैया ये क्या बनेगा? भैया ये 20 बनेगा। 5 से 5 बढ़ा 10, 10 से 5 बढ़ा 15, 15 से 5 बढ़ा 20। मतलब ये भी रिजल्टेंट जो आ रहा है क्या बन रहा है? एक एपी ही बन रहा है। अगर इसके कॉमन डिफरेंस की बात करें, तो D1 की वैल्यू कितनी थी भैया? 3 थी। यहां पे D2 की वैल्यू कितनी थी भैया? 2 थी। यहां पे D2 की वैल्यू 2 थी। और इधर अगर बात करेंगे D3 की तो वो कितनी बन रही है? 2 + 3 यानी कि 5 बन रही है। तो इसका मतलब भैया ये प्रॉपर्टी नंबर 5 सेटिस्फाई कर रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी। अब जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था कि पिंक कलर से मार्क करूंगा, सारा ध्यान अपनी बोर्ड की तरफ करना। प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इससे सवाल बनते हैं तो कहीं और ध्यान हो भी, भले चैट ऑफ कर दिए, लेकिन अगर व्हाट्सएप भी किसी से चैटिया रहे हो तो प्लीज उसको मना करो कि एनडीए जाएंगे तो तुमसे बतिया पाएंगे, अगर नहीं जा पाएंगे तो तुम कहीं और बतियाओगे। तो बेहतर है कि जरा इस पे ध्यान दे लो, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6 समझो, बोल के रहा है मेरे भाई प्रॉपर्टी नंबर 6 में कि इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यहां सीक्वेंस टर्म यूज किया गया है, ध्यान से देखना।
यहां सीक्वेंस टर्म यूज किया है मैंने, एपी टर्म अभी यूज नहीं किया। मैंने क्या बोला कि nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस is a linear expression such that Tn is equals to Pn plus Q, Tn is equals to Pn plus Q, then the sequence is an AP and its common difference is coefficient of n। कहने का औचित्य ये है कि लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है इतना तो सबको पता होगा, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया है, लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिकल क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है, डिग्री बताया था तुम्हें वहां पे। तो हमने बोला क्या कि अगर कोई भी रैंडम सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस है, वो एपी जीपी एचपी, अभी उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, जानकारी कब लगेगी जब हम उसका nth टर्म देखेंगे। अगर उसके nth टर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में, और जो उसका एक्सप्रेशन आ रहा है ना वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, कुछ लीनियर फॉर्म में आ रहा है, Pn प्लस Q के फॉर्म में आ रहा है मेरे भाई, तो जो सीक्वेंस है वो हमेशा क्या बनेगा, एपी बनेगा। जो सीक्वेंस है वो हमेशा क्या बनेगा, एपी बनेगा। और साथ के साथ जो उसका कॉमन डिफरेंस होगा मेरे भाई वो क्या होगा, इस कोफिशिएंट ऑफ n के बराबर हो जाएगा। मतलब कोफिशिएंट ऑफ n यहां पे क्या दिख रहा है, p दिख रहा है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा मेरे भाई, p के बराबर हो जाएगी। इतनी सी तो बात समझ में आ गई होगी। अगर इसमें मैं सवाल लिख दूं एक, अगर इस पे मेरे भाई एक सवाल लिख दूं मैं ऐसा कि if nth term of a sequence, if nth term of a sequence is 2n plus 5, then it is n। अब ऑप्शन नंबर ए है तुम्हारे पास, AP and common difference is equals to 5। ऑप्शन नंबर बी, GP common difference is equals to 2। ऑप्शन नंबर सी, AP common difference is equals to 2। ऑप्शन नंबर डी, AP and common difference is equals to 4। ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, फटाफट से पोल में आंसर दोगे, फटाफट से पोल में आंसर दोगे। इस सवाल के लिए 30 सेकंड का टाइम दूंगा, बस 30 सेकंड में फटाफट से आंसर दे दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा कितनों को समझ में आई है ये बात। 30 सेकंड के अंदर आंसर दे दोगे तो पता चल जाए कितनों को ये बात समझ में आ गई। 7वीं प्रॉपर्टी समझाने के बाद चैट ऑन करूंगा, डोंट वरी। मेरे बाद किसको सताओगे, कहां जाके तीर चलाओगे। मैं 11th मैथ्स में 12th में मैंने मैथ्स स्ट्रीम चूज करी थी, क्या मैं कवर अप कर पाऊंगा। हाँ भाई तो करना, साथ में पढ़ना, सब कवर हो जाएगा। 7 नंबर एक बार और बताया, अबे 7 नंबर तो बताया ही नहीं है अभी तक, मैं तो 6ठी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, आगे ही चलते रहते हैं ये। सर जीपी क्या होता है, अरे जीपी बताएंगे ना भैया, कैसे परेशान हो रहे तुम लोग। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रैक्टिस लेक्चर कब आ रहा है भाई, इस वीक प्लानर अपडेट हो जाएगा, हमें भी प्लानिंग करनी पड़ती है मेरे भाई। सर 5 में सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, करके देख लो, वो भी एपी ही बनेगा। सर मेरे 11th मैथ्स बता दो दिया, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 में मल्टीप्लाई करी तो क्या वो उनको डी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी ना। अगर रेगुलर इंटरवल में नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एपी नहीं बनाएंगे। डीपीपी कब कराओगे, डीपीपी क्लास में नहीं कराएंगे। डीपी के तुम्हें सॉल्यूशन मिल रहा है, वीडियो सॉल्यूशन मिल रहा है, टेक्स्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, तो डीपी क्लास में कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा कब, 3 महीने का वही है। सर आपकी सैलरी मिलती है भाई, सैलरी कितनी मिलती है, आप पढ़ाओ पोल मत दिया करो। विशाल नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। अरे इसमें आंसर तो हम चेक ही नहीं किए, आंसर तो हम चेक ही नहीं किए भाई। इसमें भी केवल 66% लोगों का आंसर सही है, बाकी लोग क्या नशा कर रहे हो बे। एपी तो यहां ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, एपी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मैंने क्या बताया था, जो एन का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा ना। यहां एन का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा तुम्हें। आए दादा, ये 19% लोग जिन्होंने ए मार्क किया है, कहां रहते हो आप लोग प्रभु। 14% लोगों ने बी मार्क किया, यहां जीपी नहीं दिखा था तुम्हें, एपी पढ़ाया है हमने अभी। ओह भगवान, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या करूं मैं, इनका मार भी नहीं सकता। ऑनलाइन जो बैठे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 समझो। पिंक कलर का मार्क इस पे लगा कर रखना, इससे सवाल बनेगा। पिंक कलर वाला मार्क इस पे लगा कर रखना, इससे सवाल बनेगा। प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन an स्क्वायर प्लस bn, then it is an AP with common difference twice of coefficient of n square,
समझो अब चीज को, हमें बोला क्या गया कि हमारे पास कोई सीक्वेंस है, वो एपी है, जीपी है, एचपी अभी अपने को जानकारी नहीं है, ठीक है, एपी है कि जीपी है कि एचपी अभी अपने को जानकारी नहीं है। हमें बस इतना बोला जो उसका सम ऑफ एन टर्म्स है ना, जो सम ऑफ एन टर्म्स, ध्यान रखना यहां nth टर्म की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है सम ऑफ एन टर्म्स, दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। पहली क्लास में समझाया था कि सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा मेरे भाई, वो हमेशा एक एपी बनेगा, और एपी है तो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एन स्क्वायर के दुगने के बराबर। मतलब यहां पे एन स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है भैया, ए दिख रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2a होना चाहिए। हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए मेरे भाई, 2a होना चाहिए। जैसे कि अगर इस पे हम समझ लें, यहां पे समझ लेते हैं, आ जाओ यहां पे हम समझ लेते हैं। हमें क्या बोल दिया गया ना कि एक सवाल है जिसमें Sn जो है ना, Sn जो है वो है 5n स्क्वायर प्लस 10n, 5n स्क्वायर प्लस 10n। अब ऑप्शंस क्या क्या दे दिया कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा विथ कॉमन डिफरेंस 5, एपी बनाएगा, यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, 10 हटाने दो, यहां से 10 हटाने दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, इसको ही बोलोगे भैया 10 वहां पे ही दो आ रहा था। एपी विथ कॉमन डिफरेंस 10, यहां पे क्या बोलोगे, एपी कॉमन डिफरेंस 12, और आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीज, आखिरी ऑप्शन नन ऑफ दीज। चलो पोल में आंसर कर दो, कम से कम इसमें तो सही जवाब दे दो। मैं एक बार चाहता हूं कि कम से कम 100% लोग किसी पोल में सही जवाब दे दें। चलो 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, 15 सेकंड में पोल बंद कर देंगे, बता रहे हैं। इसके बाद अभी चैट ऑन करूंगा क्योंकि प्रॉपर्टीज खत्म हो रही हैं, प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। हमारी अटरिया पे आ जा रे सवरिया। तो फोर्थ वाली प्रॉपर्टी फिर से बता दीजिए भाई, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी उसी समय निहारिका सिंह बताया है, पोल करवा चुका हूं उस पर, 90% से ऊपर लोगों को समझ आई है वो चीज, तुम लेट देख रही हो क्लास। डीपी के एटलीस्ट कितने क्वेश्चन हो जाने चाहिए भाई, ये सब काउंट मत करो, डीपीपी के कितने सवाल हो जाने चाहिए, डीपीपी के कितने सवाल नहीं होने चाहिए, उसको छोड़ो तुम लोग, क्योंकि डीपीपी में कई चीजें ऐसी हो जाती है ना कि जो मैंने आज, मान लो कि मैंने 5 चीज बताई कि आज ये चीजें पढ़ाऊंगा, तो जो डीपी बताने वाले हैं उन्होंने बना दिया उस टॉपिक के अकॉर्डिंग सवाल, ठीक है। अब हो सकता है कुछ सवाल, कुछ टॉपिक आज कवर नहीं हुआ, तो उसके भी तो सवाल उसमें है ना, तो जो टॉपिक तुमने पढ़ लिया है उसके सवाल हो जाने चाहिए, जो नहीं पढ़े उसके कैसे करोगे भाई, इन चीजों को लेकर के परेशान मत हो। चलो आंसर चेक करें, आंसर इसका होना चाहिए ब्रावो, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी 65% लोग, वाह। ये जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी मारने वाले लोग हैं, तुम्हारा ध्यान कहां रह रहा है। अभी क्या प्रॉपर्टी बताई कि जहां पे भी Sn का क्वाड्रेटिक फॉर्म बने, ध्यान से सुनो बातों को, जहां भी सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, फिर से बोल रहा हूं, जहां पे भी सम ऑफ एन टर्म्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो, वहां पे एपी बनेगा, और कॉमन डिफरेंस क्या होगी, कॉमन डिफरेंस होगा मेरे भाई जो एन स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसका दुगना, उसका दुगना। तो यहां पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था, यहां पे एन स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 था, तो कॉमन डिफरेंस कितना बनना चाहिए, 5 का दुगना बनना चाहिए। इतना तो पता होगा कि दुगना का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 इंटू 5 कितना होता है भैया, 10 होता है। तो भैया ब्रावो काहे नहीं मार रहे तुम, चार्ली अल्फा और डेल्टा कैसे मार रहे थे तुम बे। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा चैट ऑन करता है, तुम भी खुश हो लोगे। चलो प्रॉपर्टी यहां पे खत्म हो गई, थोड़ा तुम्हारा चैट ऑन कर लेते, चलो आ जाओ, चलो शाबाश। सर मेरे आगे के 2 दांत छोटे हैं तो मैं क्या करूं, दांत छोटे हैं तो उससे क्या दिक्कत है, दांत थोड़े बड़े करवा लोगे, दांत को कंप्लेन थोड़ी पिलाओगे। हाँ सर 40% चैट वाले होते हैं, इसलिए तो हम चैट ही बंद कर देते हैं। आप समझ गए हैं कि तुम लोग कैसे लाइन पे लेकर के आना, चैट करने ही नहीं देंगे हम। एक तो मैं इस चीज से परेशान हूं कि चैट अपडेट होना बंद हो जाता है अपने आप।
चलो 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 7 प्रॉपर्टीज थी, 7 प्रॉपर्टीज हो गई खत्म। यहां पे 7 प्रॉपर्टीज थी, 7 प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। अब कोई यहां पे ये नहीं बोलेगा कि हर मौसम हर सीजन थाला फॉर अ रीजन है सर। 7 प्रॉपर्टीज है, थाला फॉर अ रीजन। बहुत मारेंगे ऐसे, निकालेंगे उसमें से और निकाल के चट से मारेंगे। हर मौसम हर सीजन थाला फॉर अ रीजन, ये जरा समझ लो। एजम्पशन ऑफ नंबर इन एपी। कोई सवाल ऐसे आते हैं जिसमें हमें अपने मन से ना कुछ नंबर अज्यूम करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें अपने मन से कुछ नंबर अज्यूम करने पड़ते हैं और हम वो उस केस में कांस्टेंट नंबर अज्यूम नहीं कर सकते। कांस्टेंट नंबर अज्यूम नहीं कर सकते इन द सेंस कि हम वहां पे 2 3 4 अपने मन से नहीं मान सकते। 2 3 4 अपने मन से नहीं मान सकते, हमें कुछ वेरिएबल नंबर्स ही मानने पड़ते हैं। हमें कुछ वेरिएबल नंबर्स ही मानने पड़ते हैं। तो उसमें अगर कभी भी हमें 3 नंबर मानने हो ना, 3 नंबर्स इन एपी अगर मानने हो, कभी भी अगर हमें 3 नंबर्स इन एपी अगर अपने को अज्यूम करना हो, तो हम क्या क्या अज्यूम करते हैं मेरे भाई? हम वहां पे ए करते हैं, यहां पे ए प्लस डी कर देते हैं, यहां पे ए माइनस डी कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी हमें 4 नंबर्स इन एपी अज्यूम करना होता है तो वहां पे इस ए को गायब कर देते हैं। यहां पे हम करते हैं ए माइनस डी, यहां पे हम करते हैं ए प्लस डी, यहां पे हम करते हैं ए प्लस 3d और यहां पे हम क्या करते हैं? ए माइनस 3d, ए माइनस 3d, ठीक है। अगर कभी हमें 5 नंबर्स इन एपी अगर करना होता है तो उस केस में हम क्या अज्यूम करते हैं? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस डी और ए माइनस 2d। अगर कभी हमें 6 नंबर्स इन एपी अज्यूम करना होता है, अगर कभी हमें 6 नंबर्स इन एपी अज्यूम करना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं बताओ जरा? उस केस में हम करेंगे ए माइनस 5d, ए माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d और यहां पे ए प्लस 5d। इस टाइप से नंबर हम अज्यूम करते हैं। फायदा क्या होता है ऐसे नंबर अज्यूम करने का कि कभी अगर हमें दे दे ना, कभी अगर ऐसा हमें सवाल दे दे कि द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा कुछ दे दे कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज लेट्स से बोल दे 18, ठीक है। अगर ऐसा कुछ दे दे सवाल कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 18 एंड इट्स लार्जेस्ट टर्म इज समवेयर अराउंड लेट्स से 8, कुछ ऐसा दे दिया। समझ नहीं आया तो अभी समझा रहे हैं तो समझ कैसे आएगा? समझाने से पहले कैसे समझ जाओगे? देखो, अगर कभी सवाल दे दिया कि सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज लेट्स से 18 एंड लार्जेस्ट टर्म इज 10, लार्जेस्ट टर्म इज 10, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। कुछ ऐसा सवाल दे दिया। क्या बोला है कि 3 टर्म्स इन एपी, तो 3 टर्म्स इन एपी जब अपने को अज्यूम करना होगा तो हम क्या करेंगे? एक टर्म अज्यूम करेंगे ए माइनस डी, दूसरा टर्म अज्यूम करेंगे ए और तीसरा टर्म अज्यूम करेंगे हम ए प्लस डी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 18 दे रखी है। जब इनको जोड़ोगे तो मेरे भाई क्या आ जाएगा? डी से डी यहां पे कट जाएगा, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 6 हो जाएगी। अब इसमें से लार्जेस्ट टर्म कौन सा है? a प्लस डी अगर कर रहे हैं तो लार्जेस्ट टर्म तो फिर यही हो गया ना, लार्जेस्ट टर्म तो फिर यही हो गया। तो इसका मतलब तुम बोलोगे कि इसका मतलब भैया 6 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? 6 प्लस डी की वैल्यू 10 के बराबर है और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 हो जाएगी। समझिए क्या ये बात? समझिए क्या ये बात? इतनी सी बात सबको क्लियर होगी? 4 4 4 4 शाबाश। अब जिसने उस समय कमेंट किया था कि सर समझ नहीं आया, अब तो समझ में आ गया मालिक।
कि अभी भी समझ में ना आया तुम्हें? तीन बोल रहे हैं, शाबाश सुनना, लार्जेस्ट टर्म बोला है यहां पे, तो 6 + d की वैल्यू लिखोगे। दो दांत नकली है है भाई, क्या बात कर रहे हो यार? नकली दांत कैसे हो रहे हैं तुम्हारे इसी उम्र में? नकली दांत कैसे हो गए? एजम्पशन हो गया। अब अगेन अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे, अब रिजल्ट्स के टाइम वापस से तुम्हारा चैट बंद होगा। जय सिया राम, चैट बंद हो जाए, जादू है हमारे पास। अब तो क्लास में बकलोली होने ही नहीं देंगे। अब क्लास में सिर्फ एक इंसान टाइम पास कर सकता है और वो हूं मैं। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे बेस्ड सवाल आता है, ध्यान रखना इस बात का। इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे बेस्ड सवाल आता है, तो अपनी निगाहें कृपया करके अपने स्क्रीन की तरफ कर रहे हैं, यहां से सवाल आएगा और सही करके नहीं आओगे तो फिर कूटे जाओगे। पहला रिजल्ट क्या बोल रहा है? ऐसे को ट्रिक बोल दिए ना तो मजे आ जाएंगे तुम्हारे। पहला बोल रहा है कि m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन AP, देन m प्लस nth टर्म ऑफ द AP विल बी 0। भैया ये क्या लिखवा दिया, समझ ही नहीं आया। अब समझो, हमें क्या बोला जा रहा है कि कोई हमारे पास समानांतर श्रेणी है। लेट्स से कोई हमारे पास समानांतर श्रेणी है, उसके सेकेंड टर्म, ऐसे समझो कि कोई हमारे पास समानांतर श्रेणी है m टाइम्स, मतलब लेट्स से कि 2 टाइम्स, मैथ से समझो, 2 टाइम्स द nth टर्म लिखा था तो उसको हमने कर दिया सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, देन m प्लस nth, यानी कि 2 + 4, सिक्स्थ टर्म की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी मेरे भाई? वो 0 के बराबर हो जाएगी। जो सिक्स्थ टर्म की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि 2 टाइम्स द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म, देन 4 + 2 यानी कि सिक्स्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी मेरे भाई? 0 के बराबर होगी। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी नंबर, मतलब 2 × सेकेंड टर्म हम लिखे या 4 × फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 5 × 5 टर्म लिख जाए, हर जगह ये एप्लीकेबल रहेगा। पहला रिजल्ट, अगर ये क्लियर है रिजल्ट तो जरा यस नो में करेंगे। कहां गया भैया? वोट टाइप पोल, 30 सेकंड, फटाफट से 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। अगर क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये यस का मीटर 90% से ऊपर रहना चाहिए। अगर 90% से ऊपर रहा तो आगे बढ़े, 90 से नीचे आ गया तो एक बार और रिपीट करेंगे। 90 से नीचे आ गया यस का मीटर तो एक बार और रिपीट करेंगे। मेरे बाद किसको सताओगे, कहां जाके तीर चलाओगे, मुझको तो अरे दादा 77.98% रिपीट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, लो भैया, करते इंतजाम तुम्हारे लिए। लो भाई, अब इसमें आंसर करना खुद ही तुमको समझ में आ जाएगा। लो, 30 सेकंड का है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 30 सेकंड में आंसर करोगे, तुम्हें अपना जवाब खुद मिल जाएगा। 30 सेकंड में इसका आंसर करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। In a certain AP, 5 times the fifth term is equal to 8 times the 8th term, then 13th term is equal to। कहने का मतलब यह है कि कोई हमारे पास AP है जिसका 5वें टर्म का 5 गुना कर दो। हिंदी वालों समझो, कोई समानांतर श्रेणी है जिसके 5वें टर्म का 5 गुना कर दो, वो किसके बराबर है? 8वें टर्म के 8 गुना के बराबर है। देन 8 + 5, 13 टर्म का मतलब क्या हो गया? ये 8 + 5 ही है ना, तो m प्लस nth टर्म की वैल्यू कितनी होगी? स्टेटमेंट का लास्ट वर्ड इज द आंसर। जो लास्ट हमने रिजल्ट पढ़ा था उसका लास्ट वर्ड जो है वही आंसर है। फटाफट से मार्क करो। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। 71% लोगों के सही जवाब आए हैं। बाकी लोग के क्यों नहीं आए हैं? जो लोग उस समय नो वाले में थे, एक बार समझ लो। यहां बोला है कि कोई हमारे पास AP है, कोई हमारे पास समानांतर श्रेणी है जिसमें 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। हमें क्या लिखा था रिजल्ट में? m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द m टर्म, 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 8 टाइम्स द 8 टर्म्स, यानी कि n टाइम्स द nth टर्म।
देन m प्लस nth, अगर m प्लस nth की बात करें तो ये 13 बनेगा कैसे भैया? 13 ये 5 प्लस 8 को जोड़ के ही बनेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। अब तो यस नो में 90 पार कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया, 15 सेकंड का टाइम है, यस को 90 पार कर दो फटाफट से। इतना स्लो करवा रहे हो ना तुम लोग, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं मैं मजबूरी में। अब ये चैप्टर अगली क्लास तक खत्म करना है, पता नहीं कैसे खत्म होगा, लेकिन करेंगे, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे आज। अगली क्लास तुम्हारी कितने बजे होती है? 7:30 बजे होती है ना? 7:30 तक पढ़ाते रह जाएंगे। तो टॉप पोल, चलो चलो 90% ऑलमोस्ट टच हो गया। अब बाकी जो 10% लोगों को समझ में नहीं आया भैया, जय सिया राम, अगर इतने सिंपल लैंग्वेज में समझ नहीं आया तो फिर तो अगला इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखो ये जो दूसरा वाला रिजल्ट है ना, ये दूसरा वाला रिजल्ट किसी से याद नहीं रहेगा। तुम्हारी जगह मैं रहूं तो मुझे भी शायद याद ना रहे, लेकिन समझ लो फिर भी। बोल के रहा है कि इफ द pth टर्म, इफ द pth qth एंड rth टर्म, ध्यान से समझ लो, फिर भी समझाने का ट्राई करूंगा, समझ में आ जाएगा। याद रखना मुश्किल है दूसरा वाला को। बोल के रहा है कि इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ a p b a b c रिस्पेक्टिवली, देन दिस इज इक्वल टू 0। समझो जरा, pth qth rth, हम ऐसा अगर बोलते कि द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो p की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1 होगी। हमने इसी को कर दिया, हमने इसी को ऐसे कर दिया कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म वो pth qth rth था। तो p की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? p की वैल्यू 1 हो जाएगी, है कि नहीं? q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? q की वैल्यू 2 हो जाएगी। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, p q r का काम खत्म हो गया। आगे चलते हैं। pth qth एंड rth टर्म तो हमने कर दिया फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म। b a b c, तो हमने क्या कहा कि हमने बोला ना कि कोई ऐसा AP है, कोई ऐसा AP है 2 4 6, ये एक AP बना रहे हैं, तो P की वैल्यू हमारी 1 है, यानी कि फर्स्ट टर्म तो P की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड तो Q की वैल्यू 2 होगी, थर्ड तो R की वैल्यू 3 होगी। ABC, तो A की वैल्यू कितनी हम कंसीडर करेंगे? 2 कंसीडर करेंगे, B की वैल्यू 4 कंसीडर करेंगे, और C की वैल्यू मेरे भाई कितनी कंसीडर करेंगे? हम 6 कंसीडर करेंगे। क्या ये इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई मेरे भाई। अब वापस चलते हैं, हमें क्या बोल रहा है? A इंटू क्यू माइनस आर, तो A की वैल्यू तो हमने 2 कंसीडर करी थी ना, A की वैल्यू तो 2 कंसीडर करी थी, तो हम यहां पर लिखेंगे 2 इंटू क्यू माइनस आर। क्यू की वैल्यू कितनी थी? क्यू की वैल्यू थी भैया 2, और आर की वैल्यू कितनी थी? आर की वैल्यू थी 3, तो 2 में से 3 गया तो वैल्यू कितना बन जाएगा? -1, प्लस में बी की वैल्यू कितनी थी? 2 4 6 में भैया 4 थी, तो हम यहां पे लिखेंगे 4 इंटू में आर माइनस पी। अब आर माइनस पी जरा करो, अरे दादा काय करते हो? आर की वैल्यू थी 3, और पी की वैल्यू थी 1, तो 3 में से 1 गया तो मेरे भाई क्या बन जाएगा सर? 2 बन जाएगा। तो 4 इंटू 2, लास्ट में सी की वैल्यू कितनी थी? सी की वैल्यू 6 थी। P माइनस क्यू, अब P माइनस क्यू यहां पे करने जाओगे, P माइनस क्यू करने जाओगे तो वापस से कितना बनेगा? -1 बनेगा, तो इसे हमने कर दिया -1। तो ओवरऑल अगर सॉल्व करने जाओगे, ये बन जाता -2, ये बन जाता +8, और ये बन जाता -6। मतलब ओवरऑल ये किसके बराबर होता है? 0 के बराबर आता है। हेंस ये रिजल्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये रिजल्ट भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, तीसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पिंक कलर से मार्क करो, इसको पिंक कलर से मार्क करो। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है मेरे भाई? कि इफ फॉर एन एपी pth टर्म इज q, क्या मैंने बोला कि pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, मिलता जुलता है। पहले वाले से कंफ्यूज मत करना, पहले वाले से कंफ्यूज मत करना। पहले वाले में क्या था कि m टाइम्स द mth टर्म, मतलब mth टर्म में उस m से मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, तो हम वहां पे क्या लिख रहे थे? 2 टाइम्स द सेकेंड टर्म। पहले वाले में हमने लिखा था 2 टाइम्स द सेकेंड टर्म। यहां पे क्या लिख रहे हैं कि pth टर्म इज इक्वल टू q एंड qth टर्म इज इक्वल टू p, देन mth टर्म इज इक्वल टू p प्लस q माइनस n। समझो जरा, यहां पे बोल रहा है कि लेट्स से कि सेकेंड टर्म जो है ना, दिस इज इक्वल टू 4। हमें बोल दिया गया कि सेकेंड टर्म जो है वो 4 के बराबर है, एंड qth टर्म यानी कि फोर्थ टर्म
फोर्थ टर्म इज इक्वल टू पी, पी किसके बराबर, पी का मतलब क्या हो गया 2, यानी कि फोर्थ टर्म जो किसके बराबर है मेरे भाई 2 के बराबर है। देन mth टर्म, लेट्स से हमने फाइंड दिया कि 8th टर्म, ये एग्जांपल दे रहा हूं, कोई ये नहीं बोल देना चाहिए कि सर m की वैल्यू 8 क्यों ली, ये एग्जांपल दे रहा हूं। देन mth टर्म यानी 8th टर्म की वैल्यू क्या होगी जरा फाइंड करो। तो मेरे भाई 8th टर्म की वैल्यू होनी चाहिए p प्लस क्यू माइनस m। p की वैल्यू है हमारे पास 2, q की वैल्यू है हमारे पास 4, तो 2 और 4 6, माइनस का m की वैल्यू कितनी है 8, तो 6 में से 8 गया तो -2, यानी कि इस एपी का जो 8वां टर्म होगा, इस एपी का जो 8वां टर्म होगा मेरे भाई वो कितना होगा -2 के बराबर होगा। क्या अगर ये सारी प्रॉपर्टीज, तीनों प्रॉपर्टीज क्लियर हैं तो जरा वोट में यस करेंगे 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड का भी टाइम नहीं दोगे, 15 सेकंड में फटाफट से यस करेंगे। ला 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 ला, दुनिया जमाना झूठा फसाना, आया तेरे शहर में राजा तेरा छोड़ के सारी। टाइम टू स्टॉप द पोल। 84% लोगों को समझ में आ गया, शाबाश। लेट्स प्रोसीड फर्दर, लेट्स प्रोसीड फर्दर जेंटलमैन। एक प्रॉपर्टी तो और मिस हो रही है यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर्टी और मिस हो रही है इसमें, क्या? हाँ, ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन के फॉर्म में टाइप हो गई है, वाह कंफ्यूज हो गया था मैं भी यार। ये प्रॉपर्टी है भाई, क्वेश्चन नहीं है, ये बता रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। दादा दादा दादा, इसको कैसे कैसे कैंसिल करूं मैं? ये टाइपिस्ट का एरर है, ये टाइपिंग एरर है, इस पे छोड़ो। मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हें लिख के बता देता हूं, ये प्रॉपर्टी तुम्हें लिख के बता देता हूं यार, अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो प्रॉपर्टी है चौथी वाली कि if pth term is 1 by q and qth term is 1 by p। ध्यान से समझना, तीसरी वाली प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। तीसरी वाली प्रॉपर्टी में क्या था कि pth टर्म इज इक्वल टू q एंड qth टर्म इज इक्वल टू p। यहां पे क्या है कि pth टर्म इज इक्वल टू 1 by q एंड qth टर्म इज इक्वल टू 1 by p। देन अब देन क्या मेरे भाई, पहली चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी है, जो फर्स्ट टर्म है जो a होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 1 by pq के बराबर हो जाएगा। दूसरी चीज तो ध्यान रखनी है, जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है d वो किसके बराबर हो जाएगा, वो 1 by pq के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज तो ध्यान रखनी है, तीसरी चीज जो ध्यान रखनी है, am क्या हो जाएगा, कोई पार्टिकुलर टर्म अगर फाइंड करना तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m अपॉन pq के बराबर हो जाएगा, m अपॉन pq के बराबर हो जाएगा। चौथी चीज तो हमें ध्यान रखनी है, अगर सम अप टू m टर्म्स फाइंड करना है, क्या मैंने बोला कि सम अप टू m टर्म फाइंड करना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू m प्लस 1 अपॉन 2pq के बराबर हो जाएगा। ये बातें अपने जहन में डाल लो, इस पे एक सवाल लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, अब इस पे एक सवाल लिख देता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सवाल है मेरे भाई, क्वेश्चन इज if fourth term is 1 by 5, fifth term is 1 by 4, find the sum up to, find the sum up to 36 टर्म्स। फाइंड द सम अप टू 36 टर्म्स। बोला क्या जा रहा है, कोई ऐसा एपी है जिसमें फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 1 by 5 है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है 1 by 4 है, उस एपी में 36th टर्म तक का सम कितना होगा ये फाइंड करो।
36 टर्म तक का सम कितना होगा ये फाइंड करो। तो मेरे भाई हमसे बोला जा रहा है S36 की वैल्यू क्या होगी। तो अभी हमने पढ़ा कि इस सिचुएशन में जो SM की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, M इंटू M+1 अपॉन में 2PQ होती है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे भाई, S36 की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 36 + 1 37 अपॉन में 2PQ। PQ करेंगे तो 25 20 यानी कि 2 इंटू 20। 2 से 18 बार में ये गया, 2 से 9 बार में ये गया और 2 से 10 बार में ये गया। अब चाहो तो तुम पॉइंट में लिख दोगे, न 7 63 के 3 हाथ में 6, न 27 27 7 6 13 33 333 बनेगा, न 7 63 के 3 हाथ में 6, न 27 7 6 13 63। एक पॉइंट यहां पर डालो 33.3। दिस विल बी द सम ऑफ द 36 टर्म इन द गिवन एपी। चलो भाई पोल में जरा यस नो करोगे, पोल में जरा यस नो करोगे। मेरे को पता है इसमें आधे लोग ऐसे होंगे जिन्हें समझ नहीं आया, समझ में आ भी गया हो क्योंकि वो समझना चाहते ही नहीं थे, अच्छी प्रॉपर्टी समझना चाहते ही नहीं थे तुम। कैसी है ये दूरियां कोई हल भी नहीं, आज भी तू आया ना वे और कल भी नहीं, चिट्ठियां भी पाया वे। अरे शाबाश, 89% लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इसी खुशी में हम चैट ऑन कर देते हैं, लो तुम भी खुश। आईफोन है क्या, काहे तुम ले जाओगे क्या? तुमको चाहिए तो दे दे, ले जाओ, तुमको चाहिए तो ले जाओ भैया, हमें क्या। ऑल पॉजिटिव। सर हाउ आर यू? भाई आई एम हैंडसम, हाउ आर यू? आई मीन आई एम गुड, हाउ आर यू? मजा आ गया ना। अब डेली क्लास ऐसी ही चलेगी, अब डेली क्लास ऐसी ही चलेगी। अब यहां से पहले होगा चैट बंद और फिर पढ़ाया जाएगा, फिर थोड़ी देर के लिए चैट ऑन करेंगे, फिर चैट बंद कर देंगे, वरना तुम लोग की बकलोली चलते रहती है। चलो शाबाश, लव यू टू मेरा भाई। थोड़ी देर के लिए चैट्स पढ़ लें, ये पढ़ लें Q = 5 और 1/5। अरे क्या मतलब, टर्म इज इक्वल टू 1/Q लेके थे ना, तो Q को तुम फ्रैक्शन में कहां लेकर के जा रहे हो बे? सर चैट ऑफ परमानेंटली नहीं, परमानेंटली नहीं बे। PQ की वैल्यू 1/20 होगी ना, 20 कैसे? अरे दादा P की वैल्यू 4 है, Pth टर्म इज इक्वल टू 1/Q था। नशे में रहते हो क्या? Pth टर्म इज इक्वल टू 1/Q था, 1/Q में Q की वैल्यू 5 हो जाएगी और P की वैल्यू 4 हो जाएगी। सर एक सॉन्ग प्लीज, यू आर बेस्ट टीचर। अरे नहीं भैया, बेस्ट कहां, हम बेस्ट नहीं है दादा। जिस दिन हम बेस्ट तुम लोग हमको घोषित कर दोगे, उस दिन तो हम सीखना बंद हो जाएंगे ना भाई, उस दिन से सीखना छोड़ देंगे। इसलिए हमको बेस्ट होना ही नहीं है, हमको ऑलवेज ना वो बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ बन के ज्यादा खुशी मिलेगी। हर रोज कुछ नया सीखेंगे, समझे? और यही चीज तुम्हें भी अपने में लानी है, बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ईच एंड एवरी डे। बेस्ट का मतलब क्या हो गया कि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तुम उससे ज्यादा इंप्रूव करोगे ही नहीं, समझे मेरे भाई? तो ऑलवेज बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जैसे कल थे उससे थोड़े आज बेहतर, फिर आज से थोड़े कल बेहतर, फिर उससे थोड़े आगे बेहतर, समझे मेरा भाई? ऐसे चलती है जिंदगी। अगली चीज जरा पढ़े, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगली चीज जरा पढ़े मेरे भाई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जरा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते। चैट अपने आप बंद कर दो तो ज्यादा अच्छा है, वरना हम तो बंद कर ही देंगे, हम तो बंद कर ही देंगे। देखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब यह हुआ मेरे भाई कि जैसे एपी होता है, जैसे एपी होता है वैसे ही एक जीपी भी होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। ध्यान से सुनना बात को, चैट ऑफ करने का वक्त आ गया, चैट ऑफ करने का वक्त आ गया। समझाने तो पहले हमको चैट ऑफ। देखो
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता था, क्या समझे, जो दूसरे टर्म में से पहले टर्म को घटाओगे वही वैल्यू तीसरे टर्म में से दूसरे टर्म को घटाने से आती थी, तो वो एपी होता था, डिफरेंस कांस्टेंट होता था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो रेशियो होता है, रेशियो कांस्टेंट रहता है। ये क्या हुआ भैया, ये तो जरा भैया जरा इसको इंग्लिश में समझाइए, ये किसी दूसरे भाषा में बोल गए आप। अभी देखो हमने बोला क्या, A1 A2 A3 एंड सोन ऐसे करके कुछ बढ़ते जा रही हैं चीजें, ठीक है ठीक है। अपने मन से इसको बना देते हैं हम 2 4 8 16 32, इतने ही में समझ लोगे, इतने में समझ लोगे। अब यहां पे मेरे भाई जब तुम A2 अपॉन A1 करोगे तो वही वैल्यू किसकी आ रही होगी, A3 अपॉन A2 की आ रही होगी, वही वैल्यू तुम्हारी A4 अपॉन A3 की आ रही होगी, और वही वैल्यू तुम्हारी A5 अपॉन A4 की आ रही होगी, वही वैल्यू तुम्हारी A5 अपॉन A4 की आ रही होगी। और यहां पे इस पर्टिकुलर केस में वो वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। इसी को भाई मैथमेटिकल टर्म में नाम क्या दिया गया है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए क्या, समझ गए ही होगे। जैसा हमने एपी में फॉर्मूला पढ़ा था टर्म नंबर का, कोई पार्टिकुलर टर्म फाइंड करने का, तो वैसा ही एक फॉर्मूला यहां पे भी आता है, पिंक कलर से लिखो क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। an की वैल्यू मेरे भाई कितनी हो जाती है, ar टू द पावर n माइनस 1, an की वैल्यू हो जाती है ar टू द पावर n माइनस 1। अब अगर तुम्हें AP याद है तो AP में तुम्हें 2 फॉर्मूले लिखवाए थे भाई ने, कौन से, एक टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, याद है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे ही हमने टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लिख लिया ar टू द पावर n माइनस 1। अभी यहीं पे जरा साइड में एक और फॉर्मूला लिख लो मेरे भाई, टर्म, तुम्हारे डीपीपी में इसके सवाल हैं, ध्यान रखना, टर्म फ्रॉम एंड, टर्म फ्रॉम एंड के लिए मेरे भाई क्या हो जाएगा, जिसमें फॉर्मूले में जरा सा चेंज हो जाएगी कि एल एम के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, एल एम के फॉर्म में फॉर्मूला लिखते हैं कि लास्ट से mth टर्म जो होगा उसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मेरे भाई एल अपॉन आर टू द पावर m माइनस 1, एल अपॉन आर टू द पावर m माइनस 1। कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, लास्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई, लास्ट टर्म की वैल्यू पता होनी चाहिए, करेक्ट है। जैसे इसी में हमने बोल दिया ना कि ये ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है, लेट्स से 512 तक जा रहा है, लेट्स से 512 तक जा रहा है। अब हमसे क्या सवाल पूछ दिया एग्जामिनर ने इसी में कि फाइंड, ऊपर लिखता हूं या यहां साइड में लिखता हूं, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म कितना है, 512 है, तो हमें फाइंड करना है L4, तो यहां पे लिखेंगे 512 अपॉन में R टू द पावर, कॉमन रेशियो तो 2 ही है ना, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 यानी 2 टू द पावर क्यूब, ये बन जाता 512 अपॉन में 8 से 6 बार में गया 8 चौक 48, 8 से 4 बार में गया 8 चौक 32, तो यहां से लास्ट से जो चौथा टर्म होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, वो 64 होगा। लिख के भी दे सकते हो, यहां पे पीछे जाओगे 256 बनेगा, उससे पीछे जाओगे तो 128 बनेगा, ठीक है, उससे भी जाओगे तो क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्लियर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये बात होगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म फाइंड करने की। अब जरा सीखते हैं कि सम निकालेंगे कैसे। सम का भी तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सम का भी तो फॉर्मूला हमने एपी में पढ़ा था, तो भाई यहां भी सम का फॉर्मूला होता है, यहां भी सम का फॉर्मूला होता है। यहां पे सम के लिए 2 फॉर्मूलाज यूज करते हैं क्योंकि 2 केसेस रहते हैं। पहला केस व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, पहला केस व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, जब भी r की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी तो उसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। कंफ्यूज मत होना, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला की Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ये कब होगा मेरे भाई, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी। जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बात ध्यान में रखना, हालांकि किसी से भी आंसर निकाल लोगे, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसी का ना
इस वाले केस का एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एस इन्फिनिटी, जिसको मेरे भाई हम क्या बोलते हैं, एस इन्फिनिटी। एस इन्फिनिटी क्या हो जाता है कि कोई ऐसी जीपी है जो इनफाइनाइट तम तक बढ़ते हुए जा रही है, उसका सम हमसे पूछ दिया जाता है। एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। ये कब होगा, जब आर की वैल्यू लेस देन का क्राइटेरिया वहां पे सेटिस्फाई होगा। जब आर की वैल्यू लेस देन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगा तभी वहां पे एस इन्फिनिटी का केस बनेगा। और एस इन्फिनिटी क्या हो जाता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब एक एग्जांपल ले लो, एस इन्फिनिटी का एक एग्जांपल ले लो मेरे भाई, चीजें तुम्हारी क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखो हमने क्या बोला कि हमारे पास कोई एपी है ऐसे, जीपी है ऐसे करके 32 16 8 4 2 एंड सो ऑन, ऐसे कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है मेरे भाई, इनफाइनाइट तक ऐसे ही बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है एस इन्फिनिटी क्या होगा, जरा फाइंड करो। एस इन्फिनिटी जरा क्या होगा, जरा फाइंड करो। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, 32 है। कॉमन रेशियो जरा वैल्यू निकालो, यहां पे कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 आ रही है, गलत आ रही है। कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होती है भैया, कॉमन रेशियो की वैल्यू होती है A2 अपॉन A1। क्या होती है, A2 अपॉन A1। तो मतलब कॉमन रेशियो यानी आर की तुम्हारी वैल्यू बनेगी 16 अपॉन में 32, यानी कि 1/2 होगा तुम्हारा आर मेरे भाई। तो हम यहां पर लिखेंगे 32 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा 32 अपॉन में 1/2, और ये 2 ऊपर फिर चला जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 64। दिस विल बी द सम ऑफ दिस जीपी अप टू इनफाइनाइट टर्म। इतनी सी बात होपफुली सबको समझ में आ गई होगी। तो जरा पोल में आंसर करेंगे, यस या नो। अरे डाउट नहीं, पोल वोट टाइप 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो 15 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए। उतने में थोड़ा डाउट देख लूं मैं तुम्हारे, सर एएम को जीएम में इक्वल कैसे करते हैं। अरे दादा अभी रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम पढ़ाए कहां है, बिना मतलब का डाउट क्यों पूछने लगते हो तुम लोग। ए क्या है, ए है मेरे भाई फर्स्ट टर्म है। वाई ए इज आर, कहां ए इज आर है, एम की वैल्यू 4 क्यों ली, कहां पे एम की वैल्यू 4 ले ली भैया, कहां मेरे से पाप हो गया। एम की वैल्यू 4 कहां ली है भाई, यहां पे एम की वैल्यू 36 ली है यहां पे। सर आ रहा कब आना पता नहीं बाबू, हमको खुद नहीं पता है। मेरा डाउट कभी बोर्ड पे क्यों नहीं आता, क्या डाउट क्या है इसमें तुम्हारा, पूछो क्या। नेक्स्ट क्लास है ही नहीं तुम्हारी, क्यों भाई नेक्स्ट क्लास क्यों नहीं है तुम लोगों की, नेक्स्ट क्लास क्यों नहीं है तुम लोगों की भाई। 91% लोगों को सारी बातें समझ में आ रहा है, शाबाश। चलो सवाल करो, समझ में आ गई है ना, जरा सवाल करो। लो ले तुम्हें दे रहा हूं मैं 60 सेकंड का वक्त। हिंट दूं अपने मन से ना अपने मन से एक एपीजीपी एचपी बना लेना। ये ध्यान रखना है, ऐसे गड़बड़ मत करना बे, कंफ्यूजन हो रहा होगा तुम्हें। यहां पे ये टाइपिंग में यहां पे एरर टाइप का हो रखा, वो क्लियर लिख देता हूं मैं। ये है मेरे भाई L टू द पावर Q माइनस आर इंटू M टू द पावर R माइनस P, ठीक है, इंटू N टू द पावर P माइनस Q। इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 60 सेकंड का टाइम दूं, 45 सेकंड का दूंगा, बहुत तेज हो रहा है 60 सेकंड, 15 सेकंड तो हम तो समझाने में लगा दिए। चलो करो, हिंट देता हूं इसमें। हिंट ये है कि अपने मन से जीपी बना लेना, फायदे में रहोगे। हिंट ये है कि अपने मन से जीपी बना लेना, फायदे में रहोगे। वैसे ही सवाल होगा जीपी बना करके। कॉमन डाउट देखे जरा, एंडी एग्जाम में कितने लोग एक साथ फॉर्म भरते हैं, एक साथ तुम किसी और के साथ भर लो। आई एम CP3 कैन आई पास मेडिकल आईज में CP3। हाउ टू चूज मिडिल टर्म, यहां तुम मिडिल टर्म चूज करो या मत करो, कोई भी टर्म चूज कर सकते हो पुष्पेंद्र बाबू। ये पहले ही स्लाइड पे क्या मिडिल टर्म पूछ रहा था यार, नोट जो बताया उसको समझा दो प्लीज, इंट्रेशन है। अगर 3 ऐड कर दो, कुछ भी ऐड करो यार, प्लीज गिव मी सॉल्यूशन। वो एक्सरसाइज करो बाबू, इवन भी करवा दो। अरे इवन रहे ऑड रहे उससे मतलब नहीं है यार अर्जुन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सेप्ट वाला समझा दीजिए। थर्ड प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट वाला का मतलब ये था, थर्ड प्रॉपर्टी में एक्सेप्ट वाला का मतलब ये था कि अगर फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट टर्म के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना, अगर लास्ट टर्म है तो लास्ट टर्म के राइट में कुछ है ही नहीं, तो इक्वी डिस्टेंस वाली चीजें इन पे लागू कैसे करोगे तुम, इसलिए वो एक्सेप्ट लिखा गया था। इफ टर्म्स आर इवन तब भी प्रॉपर्टी 3 एप्लीकेबल होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता।
चलो भाई शाबाश, जरा सवाल सॉल्व करें। बोल रहा है कि इफ द pth qth एंड rth टर्म ऑफ अ जीपी, हमने क्या बोला ना कि हमने अपने मन से एक जीपी बना ली 2 4 8, ये एक जीपी बना रहे हैं, ये एक जीपी बना रहे हैं, ये जीपी का फर्स्ट टर्म है, ये जीपी का सेकंड टर्म है, ये जीपी का थर्ड टर्म है। और जिन्होंने 2 4 6 लिया होगा ना बाबू, इसे पकड़ेंगे और चट से मारेंगे, जीपी बनाना था, ठीक है। तो यहां से अगर चीजें कंपेयर करें तो हमारे पी की वैल्यू कितनी आ रही है, पी की वैल्यू 1 आ गई, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अगर कंपेयर करेंगे तो हमारे एल की वैल्यू कितनी है 2 है, एम की वैल्यू कितनी है 4 है, एन की वैल्यू कितनी है 8 है। अब हमें क्या फाइंड करना था, एल टू द पावर क्यू माइनस आर, यानी कि 2 टू द पावर क्यू माइनस आर, 2 में से 3 गया तो -1 इंटू में एम टू द पावर आर माइनस पी, एम की वैल्यू कितनी है 4 टू द पावर आर माइनस पी, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में n टू द पावर यानी कि 8 टू द पावर p माइनस क्यू, 1 में से 2 जाएगा तो -1, ये ओवरऑल क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर, ऊपर में रह जाएगा 16 और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 2 इंटू 8। फाइनल कट के आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई 1 आना चाहिए, यानी कि आर आंसर विल बी अल्फा। अब जरा देखिए कितने लोगों ने अल्फा आंसर दिया है, अल्फा मेल, वाह ब्रावो। अरे दादा, 0 कैसे इतने लोगों ने मार्क किया था यहां से ये नहीं पूछा गया है इस सवाल में कि तुम्हारी कितनी एक्स रही है पहले तो 0 मार्क कर दोगे, नहीं, सवाल कुछ और है। जहां 0 दिखे वहां पे 0 आंसर नहीं हो जाता हर बारी। क्या करूं मैं, इनका मार भी नहीं सकता। प्यार का तो पता नहीं, दूर बैठे हैं, पास में होते तो पकड़ के लतियाते हम ऐसी गलती के बाद। चलो भाई थोड़ी देर के लिए चैट ऑन कर दो क्या तुम्हारा, लो खुश हो जाओ तुम भी, चैट इनेबल्ड, टेम्पलेट चैट भी इनेबल कर दिया। सर यू आर बेस्ट, फिर वही बात, आई एम नॉट बेस्ट, आई एम जस्ट बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। गाइनोकोमेस्टिया में टीआर मिलता है, हाँ गाइनो में टीआर मिलता है, ठीक है। तो पहले से किसी डॉक्टर से मिल लो, अगर डॉक्टर ने बोला कि हाँ गाइनो है तो सर्जरी करवा लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। चलो इसमें आंसर करोगे, इस सवाल में आंसर करो। अगेन इसमें 60 सेकंड का पोल दे दो, सवाल पढ़ लेना, एक एपी है एक जीपी है तो उस हिसाब से आंसर करोगे, एक एपी है एक जीपी है तो उस हिसाब से आंसर करना भाइयों। सर पी माइनस आर -2 होगा, पी माइनस आर -2 होगा, कहीं गड़बड़ हुआ क्या, देख लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है यार। अरे पी माइनस आर तो कहीं है ही नहीं इसमें बे, ये किसका था पी माइनस आर, ऐसे पकड़ के चट से मारेंगे, आर माइनस पी दिया हुआ है तो पी माइनस आर कहां से आ रहा था बे तुम्हारा, क्या है बुआ, ध्यान कहां है तुम्हारा, जरा उससे ध्यान हटाओ, वो तो गई, तुमको एनडीए जाना है ना, तो यहां देखो आर माइनस पी है कि पी माइनस आर है। आप मेरा चैट कभी नहीं देखते, श्रद्धा मंजर है, देख लिया चैट। आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? हर मौसम हर सीजन, थाला फॉर अ रीजन, चेन्नई सुपर किंग। अरे लो, ये तो सवाल पे से हटा दिया था मैंने यार, कोई बात नहीं यार, टाइम बढ़ा देंगे तुम्हारे लिए, जिनको आंसर करना होगा उतने में भी कर लेगा, जिनको आंसर करना होगा उतने पे भी कर लेगा वो आंसर। अब ये पोल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो कोई बात नहीं, जिन्होंने आंसर कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी सीख लो। उस इंसान ने सवाल ही चेंज करवा दिया, क्या करूं मैं, उस इंसान ने सवाल ही चेंज करवा दिया, वैसा सवाल पूछ के तो क्या बोलूं मैं। चलो देख लो, बोल रहा है कि पी क्यू आर इन एपी, पी क्यू आर एपी में है, ठीक है भैया, तो हम एक एपी बना लेते हैं, 2 4 6, ये हो गई हमारी पी की वैल्यू,
ये हो गई हमारे Q की वैल्यू और ये हो गई हमारे R की वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी। तो एक्स वाई जेड हम बना लेते हैं 2 4 8 एक्स वाई जेड, एक्स टू द पावर Q माइनस आर, एक्स टू द पावर Q माइनस आर। एक्स की वैल्यू कितनी है भैया 2 है, Q माइनस आर अगर करोगे तो 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -2 इंटू वाई टू द पावर R माइनस पी। वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, R माइनस पी जरा करो, 6 में से 2 जाएगा तो भैया कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, Z टू द पावर P माइनस क्यू, Z की वैल्यू कितनी है 8 है, P माइनस क्यू करोगे तो कितना होगा, 2 में से 4 जाएगा भैया, ये भी माइनस का 2 ही बन जाएगा। अब जरा सॉल्व करो तो 4 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 16 इंटू 16 यानी कि 256 यही होगा ना, 4 चौक 16 4 चौक 24 16 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आओगे तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 और यहां 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज अगेन 1, यानी कि यहां पे आंसर आ जाएगा अपना ब्रावो। आंसर इज ब्रावो। देखते कितने लोगों ने ब्रावो मार्क किया था, शाबाश आ जाओ जरा। अरे किसी ने मार्क ही नहीं किया था क्या भाई, ये तो गलत बात है। 30 सेकंड का टाइम दिया, 100% कर दो। 15 सेकंड का टाइम है, 100% सब लोग करेंगे इसका आंसर। ठीक है, 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 100% सब लोग कर देना। एक तो 100% दिखा दो यार, दिल खुश हो जाए एकदम। अगर इसमें इस बार 100% नहीं आया ना तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी गलती नहीं है, मैं मान लूंगा कि तुम्हारी गलती नहीं है, इसके कुछ सॉफ्टवेयर में ग्लिच है। अगर इस बार भी 100% नहीं आया तो मैं मान लूंगा कि इसमें कुछ ग्लिच है। एसएसबी एग्जाम के कितने दिन बाद होता है भाई, पहले तो रजिस्ट्रेशन करोगे, 1 महीना बाद तुम्हें डेट होगा। 1 महीना बाद क्या, काफी टाइम, 1 महीना ही कहां पे, 1 महीना कम ही बोल रहा हूं मैं, कई बार तो 2-2 3-3 महीने बाद डेट्स आते हैं एसएसबी के। 1 महीना तो बहुत कम बोल दिया मैंने। चलो भाई सेट ऑफ पोल ब्रावो पे मार्क करें, शो रिजल्ट। 93.16% लोगों ने सही जवाब दिया, शाबाश बहुत बढ़िया। एपी 1 2 3 ले लो कोई दिक्कत नहीं, हर बार आंसर सेम आएगा। एपी को तुम 1 2 3 भी ले लोगे तो आंसर सेम ही आएगा मेरा भाई। ये बहुत प्यारा सवाल है, जिसने ये सवाल कर दिया उसको मेरी तरफ से मिलेगा। पहले ये सवाल समझा देता हूं, ठीक है, पहले ये सवाल समझा देता हूं। अरे किडनी स्टोन तो नॉर्मल चीज है उसका जो इलाज है यहां तो नहीं बता सकता मैं किडनी स्टोन का फौज में पता है क्या इलाज होता है? फौज में किडनी स्टोन का इलाज होता है ना, जिसको किडनी स्टोन है उसको दबा के एक चीज पिलाई जाती है और सुबह तक किडनी स्टोन खत्म हो जाता है फौज में ये इलाज होता है, रियल में मत करना, वो डॉक्टर के पास जाना। देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी बोल रहा है कि कोई ऐसा जीपी है, डाउट बॉक्स देख रहा हूं, कोई ऐसा जीपी है मेरे भाई जिसके ना पहले 3 टर्म का सम निकालो। ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना, पहले हिंदी मीडियम वालों, कोई ऐसा जीपी है जिसके पहले 3 टर्म का सम निकालो और फिर नेक्स्ट 3 टर्म का निकालो। मतलब सबसे पहले सम हम तुमने किसका निकाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म का, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म का निकाला। ठीक है, ठीक है, दूसरे बाद किसका सम निकाल रहे हो, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म का। अब उन टर्म्स का जब तुम रेशियो निकालोगे ना मेरे भाई, तो क्या आ रहा है 125:27। अब हमसे बोला जा रहा है कॉमन रेशियो ऑफ जीपी क्या होगा, जरा फाइंड करो। सवाल समझा दिया 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं और इसके लिए बहुत प्यारा अप्रोच बताऊंगा तुम्हें, अगेन फिर मैं उनमें से नहीं हूं जो बोल दूंगा कि ये मेरा बनाया हुआ अप्रोच है। नहीं भाई, मेरा दिमाग काम कर गया तो उस तरीके से सॉल्व करवा दिया। बहुत लोगों ने ये तरीका सिखाया होगा लेकिन सबने नहीं सिखाया होगा ये तरीका चलो जरा आंसर करेंगे फटाफट से, जरा रिसेंट डाउट देख लो। गुरुजी एनडीए रिटन रिजल्ट का मार्क्स नहीं दिखता, नहीं भाई 1 साल बाद दिखता है। स्वेट पाम प्रॉब्लम है, स्वेट पाम का कई बार बता दिया ना भाई कि जब मेडिकल के लिए जाना तो रीन से हाथ धोके चले जाना। एनडीए कैडेट के लिए लेक्सिस सर्जरी नॉट अलाउड दिखा रहा है गूगल पर, बचने का कोई रास्ता? तेरी आंखों में इशू क्या है शिवदत्त? XYZ का वैल्यू 248 क्यों लिया? क्योंकि XYZ जीपी में बोल रखा था भाई, XYZ जीपी में बोला था, तो 3 6 12 ले ले, क्या फर्क पड़ता? मेरा नाम लीजिए अर्पण मोंडल का नाम ले लिया। टीच फास्ट प्लीज। नहीं भाई नहीं पढ़ा सकते। टीच फास्ट जब पढ़ाने लगेंगे ना, अगर अपने स्पीड से पढ़ाएंगे बाबू तो तुम्हारे
होश उड़ जाएंगे। एक बच्चा था जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, बोला था कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा प्लीज। जरा उस बच्चे का मैं नाम ले लूं यार, कहां गया वो बच्चा। हाँ, एक बच्चा था जॉय प्रकाश। जॉय प्रकाश ने बोला था कि सर मेरा नाम ले लीजिएगा प्लीज एक बार, मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज्यादा प्राउड करेंगी, एक बार मेरा नाम ले लीजिएगा। तो भाई जॉय प्रकाश कुंडू जी, हमने आपका नाम ले लिया है। अब कृपया करके इस नाम लेने के लिए जो पेमेंट का डिस्कशन हुआ था वो हमारे गूगल पे नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। चलो चलो भाई, अब ये सवाल करते हैं जरा। देखो बहुत प्यारा और एक सुंदर सा अप्रोच देता हूं तुम्हें, बहुत प्यारा और एक सुंदर सा अप्रोच देता हूं तुम्हें कि अप्रोच क्या होगा। इसके लिए हमने अपने मन से एक एपी बनाया, ध्यान से समझो। हमने अपने मन से एक एपी बनाया, वो एपी कुछ ऐसी जा रही है, सुन लोगे। पहला टर्म ए हो गया, दूसरा टर्म तो ए आर होगा, तीसरा टर्म तो ए आर स्क्वायर होगा। इन तीनों को हमने जोड़ दिया। हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया। अब इसके बाद के जो तीन टर्म होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, ए आर क्यूब, उसके आगे वाला टर्म क्या बनेगा, ए आर टू द पावर 4, और उसके आगे वाला टर्म ए आर टू द पावर 5, उसके आगे वाला टर्म बन जाएगा ए आर टू द पावर 5। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूं ताकि, अबे ओ गूगल पे बोले हैं बे, जी पे इतने गंदे स्टूडेंट्स मिले हैं मेरे को, भगवान। उफ, अरे दादा काय करें हम। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ करें क्योंकि ये समझाना जरूरी है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए चैट ऑफ कर रहे हैं, फिर ऑन कर देंगे, डोंट वरी। अभी तो चैट ऑफ होगा नहीं यार, कोई बात नहीं। चलो समझ लो, वैसे ही समझ लो, वैसे ही समझ लो मेरे भाई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चैट ऑफ करूंगा तभी समझ पाओगे तुम इसके लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 62% लोगों ने सही जवाब दिया, शाबाश। 62% लोगों ने सही जवाब दिया है। इसका चैट ऑफ कर देते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए। आ जाओ जरा। हमें बोला गया था कि तीन टर्म को अलग जोड़ो, उनके आगे के तीन टर्म को अलग जोड़ो, तीन टर्म को अलग जोड़ो, उसके आगे के तीन टर्म को अलग जोड़ो और उनके बीच का रेशियो निकालो, ठीक है मेरे भाई। हमने जरा सा अपना दिमाग चलाया, हमने जरा सा अपना एक दिमाग चलाया कि डिफरेंट अप्रोच निकालते हैं, ऐसे करके रेशियो निकले। हमने क्या किया ना भाई, इसको एक अलग जीपी की तरह ट्रीट करते हैं। क्या मैंने बोला, जो पहले तीन टर्म थे उनको एक अलग जीपी की तरह ट्रीट करते हैं, जो लास्ट के तीन टर्म थे ना उसको एक अलग जीपी की तरह ट्रीट करते हैं। तो पहले तीन टर्म का फर्स्ट टर्म क्या बनेगा मेरे भाई, ए बनेगा, और जो दूसरे तीन टर्म होंगे, जो लास्ट तीन टर्म होंगे, उसका फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, ए आर टू द पावर 3 बनेगा, यानी कि ए आर क्यूब बनेगा। इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होपफुली, इतनी सी तो बात सबको समझ में आ गई होगी होपफुली, हाँ या ना। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, जब इसका सम हम करने जा रहे हैं, अगर किसी भी जीपी के तीन टर्म का तुम सम निकालोगे, और एक चीज तो तुम्हें रेशियो देखते क्लियर हो गया है कि इसमें रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है, इसमें रेशियो की वैल्यू लेस देन 1 है। क्यों, क्योंकि पहले तीन टर्म का सम बड़ा हो रहा है और दूसरे तीन टर्म का टर्म छोटा हो रहा है कि नहीं। तो हम इसमें क्या मानेंगे, कॉमन रेशियो लेस देन 1 है। तो इनका अगर सम निकालेंगे तो हम बोलेंगे a इंटू 1 माइनस आर क्यूब। भैया आर क्यूब क्यों किया आपने, ये सवाल आया होगा कि आर का पावर 3 क्यों किया आपने, क्योंकि मेरे भाई तीन टर्म जोड़ रहे हैं ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, आर टू द पावर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो 3 अपॉन में 1 माइनस आर। ये पहले वाला का हो गया। दूसरे केस में फर्स्ट टर्म का काम कौन कर रहा है, ए आर क्यूब कर रहा है भैया, तो हम इसको लिख देते हैं ए आर क्यूब इंटू 1 माइनस आर टू द पावर 3 अपॉन में 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो तो दोनों का सेम ही है ना, सेम ही जीपी के पार्ट है, बस हमने अलग अलग करके लिख दिया है, बस हमने अलग अलग करके लिख दिया और कुछ नहीं किया है। तो इससे ये गया और ए से ये गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 125/27 है। तो बस मेरे भाई हमने क्या बोला ना कि 1 अपॉन आर क्यूब की जो वैल्यू है वो कितनी है, 125/27 है। इसका मतलब भैया जो आर क्यूब की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 27/125 हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या होगी, क्यूब रूट सॉल्व कर दो तो 3/5 हो जाएगी। आर की वैल्यू हो जाएगी 3/5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ब्रावो विल बी योर आंसर। बहुत प्यारा सुंदर सा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल सवाल था। नाउ थोड़ी देर के लिए तुम कमेंट कर सकते हो। चलो हाँ, गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तू भंवरा से मिलल बाड़ू, के कर मेहनत के फल बाड़ू। लाली उठवाग। रिपीट कर दे, रिपीट कर दे, सुन लो जरा, रिपीट कर देते हैं। जिन लोगों को ये अप्रोच समझ में नहीं आया भैया रिपीट कर देते, रिपीट रिपीट लिखो मत, हम देख लिए हम कि रिपीट करना है। देखो समझो जरा चीजों को,
एक एग्जांपल समझो, हमने बोला ना कि हमारे पास कोई जीपी है ऐसा, सुनो मैं ध्यान से, हमने बोला कि हमारे पास कोई जीपी है 2 4 8 16 32 64। इसके शुरू के 3 टर्म को अलग कर देते हैं, लास्ट के 3 टर्म को अलग कर देते हैं, तो ये 2 4 8 भी तो एक अलग जीपी बना रहे हैं ना, ये 2 4 8 भी तो एक अलग जीपी बना रहे हैं ना मेरे भाई। और जो लास्ट के 3 टर्म है 16 32 64, ये भी तो अलग जीपी बना रहे हैं ना। फर्क क्या है कि इसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है और इसके फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 16 है, बट यहां भी कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 2 है, और यहां भी कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 2 है। बस यही चीज तो हमने अप्रोच किया, गूगल बोला तो गूगल एक्टिवेट हो गई, मेरे में तो सिरी एक्टिवेट होती है। समझ गए, बस यही काम हमने किया है कि ए आर स्क्वायर स्टार्टिंग के 3 हो गए, ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, लास्ट के 3 हो गए, समझ गए मेरे भाई, लास्ट के 3 हो गए। बस वही हमने किया कि 3 टर्म का सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर क्यूब अपॉन में 1 माइनस आर, और यहां पे भी सेम चीज अप्लाई हुआ, बस यहां पे फर्स्ट टर्म अलग हो गया था। अब क्लियर है सबको मेरा भाई, अब क्लियर है, जिनका रिपीट था, रिप्लाइंग एवरीवन, जिया यस टेल मी माय बहन, क्या बना ऑफिसर बनने के बाद भूल मत जाना। किसको भूल रहे हो तुम लोग, हमको भूलोगे? अरे नहीं यार, देखो मेरा एक फंडा है ना, ये एक बहुत फेमस टीचर है, उनसे मैंने सुना था और मैं खुद भी फॉलो करता था कि मेरा जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाता है ना, अगर मेरे पास उसका कांटेक्ट रहे भी तो मैं उसका कांटेक्ट नंबर उसके बाद डिलीट कर देता हूं। और जो स्टूडेंट मेरे फेल हुए हैं ना, मतलब किसी कारण एनडीए क्लियर नहीं हुआ, अगर उनका कांटेक्ट नंबर मेरे पास सेव है तो उनका कांटेक्ट नंबर तब तक सेव रहेगा जब तक वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। इस सवाल का आंसर करेंगे सब लोग, इस सवाल का आंसर करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्टार्ट पोल, हियर यू गो। क्लियर सर, शाबाश। कोहली सर आईडी क्या है? बहन भाई हमको आईडी देना अलाउड नहीं है। R इज लेस देन 1 कैसे? प्लीज सी लीडर बोर्ड। -3.75 कैसे होगा? मेरा -3 पॉइंट नंबर है, मतलब लेवल सबके निकले। अरे गाइनो की सर्जरी पे कोई दिक्कत नहीं होता यार, सर्जरी अगर तुम टाइम पे करा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्जरी करा सकते हो, सर्जरी अलाउड होता है। 6 महीने पहले कुछ मार्क्स के बारे में थोड़ा बिस्तर में बताया मैं यार, ये मोहम्मद ताज ने डाउट में लिखा है कि सर जी गुरुजी मार्क्स के बारे में ना थोड़ा बिस्तर में बताइए। भैया बिस्तर में तो हम कुछ नहीं बताएंगे, बता रहे हैं पहले, बिस्तर में हम नहीं जा रहे बताने के लिए, जो पूछना तुम यही पूछो। सर हाउ इज द जोश? ऑलवेज हाई। सुमित रॉय बिल्कुल रिप्लाई कर देंगे क्लास के बाद मेरा भाई, 110% रिप्लाई करेंगे। टेल मी अबाउट आर्मी टीसीएस। आर्मी टीसीएस? टीईएस होता है वो, टीसीएस नहीं होता है। R इज लेस देन 1 क्योंकि स्टार्टिंग के 3 टर्म का, शुरू के 3 टर्म का सम बड़ा था ना, 125 दिख रहा था, और लास्ट के 3 टर्म का सम क्या दिख रहा था? छोटा दिख रहा था ना, इसलिए हमने किया था कि R की वैल्यू लेस देन 1 है। समझिए, सबका सेम सवाल था, जयश्री खटाकर, उसी हिसाब से R लेस देन 1 कैसे पता चला? बता तो दिया। मम्मी आपके, सर मेरी मम्मी आपके गाने का कंप्लेन कर रही है। अमन बाबू तो ईयरफोन लगा के बैठ जाओ ना, अमन बाबू तो ईयरफोन लगा के बैठ जाओ, क्योंकि हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं यार। यूजुअली तो मेरे पास आते हैं कि भैया मम्मी आपके गाने की तारीफ कर रही है। अब आंटी को बुरा लगा होगा तो हमारी तरफ से हम सॉरी बोल रहे हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कान पकड़ के, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो ऐसे ही। चलो भाई सवाल करते हैं, ये सवाल करते हैं भैया। सवाल है हमारे पास कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। क्या हमारे पास है? मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन 1। अब आगे क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अप टू कहां तक? इन्फिनिटी तक। अब एस इन्फिनिटी देखते याद आया, एस इन्फिनिटी देखते आया क्या? a अपॉन
1 माइनस आर, क्या आया a अपॉन 1 माइनस आर। आ जाओ जरा फटाक से, a अपॉन 1 माइनस आर। तो भैया जरा यहां पे कॉमन रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स करेंगे तो भैया कॉमन रेशियो की वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, a है, तो हम बोलेंगे कि y इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि x अपॉन 1 माइनस माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अब मेरे भाई जरा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने कर दिया तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। वापस जरा उधर भेज दिया तो हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई। पूरे में से अगर x कॉमन ले लिया तो y 1 माइनस वाई लिख देंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे मेरे भाई तो हम क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, डेल्टा विल बी आवर आंसर। प्लीज मेरा डाउट देख लो, देखते हैं यार। शिवम मलिक का नाम लो सर, शिवम मलिक है कौन, डेल्टा इज द आंसर। लेट्स चेक कितने लोगों का सही हुआ। अरे दादा डाउट पोल काम ही नहीं किया है, 0%। अब ये पोल से तो एक अलग परेशान है हम, कभी काम करता है कभी नहीं करता है। डेल्टा इज द आंसर, शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। रिसेंट डाउट्स सर, ओवरवेट। अरे ये सब डाउट तो वैसे क्यों पूछे तुम लोग, कॉमन रेशियो कैसे निकाला बता दो सर, इतनी बार पूछ लिया, क्या डाउट है भाई। तो अभिमान भाई डाउट देखेंगे तो पक्का बताऊंगा भी इस स्लाइड में क्या डाउट है, इस स्लाइड में क्या डाउट है यार। मुझे कोई डाउट भाई, नंबर नहीं दे सकता यार। असम राइफल से घातक प्लेटून ज्वाइन कर सकते। देखो असम राइफल एक रेजिमेंट भी है। योर वॉइस इज वेरी स्वीट। देखो असम रेजिमेंट जो है ना, एक असम राइफल्स करके वो पैरामिलिट्री है। असम राइफल्स पैरामिलिट्री है और एक रेजिमेंट भी है इंडियन आर्मी के। तो रेजिमेंट में अगर रहते हो तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, असम रेजिमेंट में अगर रहते हो तो घातक ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो क्वेश्चन में टाइम लगने दो ना, क्या दिक्कत है यार, क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा तो सीखो कैसे। जरा ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, समझो जरा, इंपॉर्टेंट है। चैट ऑफ करने का वापस से वक्त आ गया। ज्योमेट्रिक मीन की जरा बातें समझते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या, समझो। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि अगेन जैसा अरिथमेटिक मीन के केस में था कि जरूरी नहीं है कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो गिवन नंबर्स हो वो एपी में हो ही हो। क्या समझे, जरूरी नहीं है कि अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए जो गिवन सीक्वेंस हो एपी में हो। सिमिलर विद दिस केस कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो जीपी में हो। किसी भी रैंडम सीक्वेंस का हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। जैसे हमने बोला कि A1 ऐसे A2 A3 ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे रैंडम नंबर थे, कहां थे, अप टू द AN तक। अगर इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो बस सिंपली सबका प्रोडक्ट करो और पावर में क्या लगा दो, 1/n लगा दो, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, यू विल गेट द ज्योमेट्रिक मीन। बट पार्टिकुलरली फॉर जीपी वी हैव अ फॉर्मूला। पार्टिकुलरली जीपी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि ज्योमेट्रिक मीन फॉर जीपी, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट अंडर ए एल। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट अंडर ए एल, यानी कि ए इज रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट टर्म एंड एल इज रिप्रेजेंटिंग लास्ट टर्म। जैसे अगर हमने बोला कि 2 4 8 16 32 ये एक जीपी बना रहे हैं, इसके अगर ज्योमेट्रिक मीन हमें फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर 2 इंटू 32, यानी कि 8 विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन जीपी। 8 विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द गिवन जीपी। अगर इतनी सी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर तो जरा यस नो पे क्लियर कर देना फटाफट से, 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में फटाफट से यस करेंगे सब लोग। आई एम गिविंग यू जस्ट 15 सेकंड्स टू आंसर कि हाँ सर ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया। फिर इसके बाद इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कराना है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी करानी है और एचपी भी कराना है। एचपी बस 2 मिनट का टॉपिक है, ठीक है, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे, लेकिन वहां तक तो पढ़ाऊंगा आज। फटाफट से आ जाओ, फटाफट कम ऑन, फ्यू सेकंड्स। चलो शाबाश, 93% लोगों को समझ आ गया, बढ़िया। ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अब देखो ये सवाल मैंने यहां पे डाला है, ये सवाल यहां पे डाला, तुम्हें सॉल्व करवाने के लिए नहीं डाला ये सवाल एक रिजल्ट बताने के लिए डाला है। प्लीज ये आंसर ध्यान में रखना
क्योंकि पॉसिबली ये सवाल इस बार के एनडीए के पेपर में आएगा, पॉसिबली ये सवाल एनडीए के पेपर में आएगा। बोल क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच दिस एक्सप्रेशन a टू द पावर n प्लस 1 प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b, इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ठीक है, बेसिकली हमें बोला क्या जा रहा है कि अगर a एंड b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, रूट अंडर ए बी के बराबर हो जाना चाहिए, यही होता है ना। सॉल्व करेंगे, लंबा जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये बस इसलिए दिया है ताकि तुम इसका आंसर याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा कि n की वैल्यू हो जाएगी -1/2, n की वैल्यू हो जाएगी -1/2, तभी ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये सवाल एज इट इज फंस सकता है पेपर में। ठीक है मेरे भाई, अगर यही एपी के लिए आए, अगर यही एपी के लिए रहता ना कि अगर ये अर्थमेटिक मीन बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर सेम एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन बना रहे होंगे तो उस केस में तुम n की वैल्यू कितनी मार्क करोगे, 0 मार्क करोगे। उस केस में n की वैल्यू कितनी मार्क करोगे मेरे भाई, 0 मार्क करोगे। ठीक है, हार्मोनिक मीन के लिए क्या होगा वो मैं हार्मोनिक मीन बताने के साथ बता दूंगा, अभी उसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों रिजल्ट कृपया करके अपने ध्यान में रख लेना, सवाल एज इट इज यही फंस सकता है तुम्हारे पेपर में। इतना सिंपल सवाल ये सॉल्व करवा के टाइम खराब नहीं करूंगा मैं। इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन समझ लो पहले, टाइम बचा तो वो लास्ट में करा दूंगा, टाइम बचता हुआ दिख नहीं रहा मेरे को। देखो, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जो टॉपिक है इसको बेसिक से नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन के टाइम बहुत सारी चीजें क्लियर कर रखी है मैंने। कैपिटल एन क्या होता है, स्मॉल एन क्या होता है, ये सारी चीजें बताई थी। समझ लो कि इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन का क्या हो गया। मतलब हमें बोला गया कि यहां पे कोई एक नंबर है a और यहां पे कोई एक संख्या है b, a और b करके दो संख्याएं हैं। अभी a और b के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, अभी a और b के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, बट हमने क्या किया, हमने अपने मन से इसके बीच में बड़े सारे नंबर डाल दिए इस फॉर्म में, g1 g2 g3 अप टू कहां तक, g स्मॉल n तक, ऐसे करके हमने बहुत सारे नंबर इन दोनों के बीच में डाल दिए। अब क्या हो गया, अब a से b तक, अब a से b तक क्या बन जाएगा मेरे भाई, एक gp बन जाएगा। इन नंबर्स को अंदर डालने के कारण a से b तक एक gp बन गया, जैसा अरिथमेटिक मीन के केस में हो रहा था, इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन में, कि a और b के बीच में बहुत सारे नंबर हमने डाले, जिसके कारण स्मॉल a से लेकर के स्मॉल b तक क्या बन गया था, एक ap बन गया था। यहां पे नंबर इस तरीके से डाले हैं कि a से लेकर के b तक क्या बन जा रहा है मेरे भाई, एक gp बन जा रहा है। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब वहां पे जैसा एक ट्रिक तुम्हें बताया था ना, सेम ट्रिक यहां पे भी बता दे रहे हो कि g कैपिटल n अगर फाइंड करना हो, मतलब इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्टेड ज्योमेट्रिक मीन में से कोई भी एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला एक समझो, ट्रिक समझो, बता रहा हूं कि तुम्हें फॉर्मूला का यूज करना है, a इंटू बी बाई ए टू द पावर कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n प्लस 1, कैपिटल N अपॉन में स्मॉल n प्लस 1। चैट ऑन करना हूं बस इसलिए कि जरा लाइव चैट में बताओ कि कैपिटल N का मतलब क्या होता है और स्मॉल n का मतलब क्या होता है, जरा देखे कितनों को याद है। सेम एपी वाली ही चीज है, जरा बताना लाइव चैट में कि कैपिटल N का मतलब क्या है और स्मॉल n का मतलब क्या है। फटाफट से बताओ कैपिटल एन और स्मॉल एन का मतलब क्या है, फटाफट से। टू बी फाइंड सर बस करो ना, नंबर पुट बिटवीन देम, शाबाश। अब किसी ने लिखा था पता नहीं, तो जब पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो तुमको पता भी नहीं रहेगा बाबू। जब क्लास छोड़ छोड़ के देखोगे तो तुमको पता भी नहीं रहेगा कि कल की क्लास नहीं देखे सीधे आज की क्लास अटेंड कर रहे तो कभी पता नहीं रहेगा तुमको। कैपिटल एन का मतलब हो जाता है, कैपिटल एन का मतलब होता है टू बी फाइंड, और स्मॉल एन का मतलब हो जाता है, स्मॉल एन का मतलब हो जाता है टोटल इंसर्टेड मीन, टोटल इंसर्टेड मीन। अब अगर वापस से तुमको समझना है कि ये क्या मतलब हो गया, ये क्या मतलब हो गया, तो लास्ट वाली क्लास देख लेना, कल वाली। ठीक है, ठीक है, ये बात होगी इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की, ये बात होगी इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है मेरे भाई, इसमें सवाल अभी नहीं करेंगे, जरा प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी फटाफट से डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी फटाफट से डिस्कस करेंगे बिना वक्त जाया किए, क्योंकि मुझे भी अपना दिख रहा है कि मुझे अपना सिलेबस भी खत्म करना विद टाइम मेरे भाई। चैट ऑफ कर रहा हूं वापस से, लास्ट में 5 मिनट भले एक्स्ट्रा रुक जाऊंगा तुमसे बातें करने के लिए, बट अभी के लिए चैट ऑफ, अभी समझाना है मेरे को, अभी पढ़ाना है मुझे भाई, चैट ऑफ थोड़ी देर के लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी में पहली प्रॉपर्टी, स्पीड में समझाऊंगा, दिमाग का और कान खोल के बैठेंगे, स्पीड में समझाऊंगा, दिमाग और कान खोल के बैठेंगे सब लोग।
ठीक है, बातें अपने आसपास भी नहीं होनी चाहिए जहां बैठे हो तुम। देखो पहली प्रॉपर्टी, if each term of a GP be multiplied and divided by the same non-zero number, then the resulting progression is also a GP। इसको समझाने की तो कोई जरूरत है नहीं, फिर भी समझा देता हूं। बोला क्या जा रहा है कि कोई GP है हमारे पास जिसके हर एक टर्म में ना तुम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दे दो या डिवाइड कर दे। तो क्या मैंने बोला, कोई एक GP है हमारे पास जिसके नंबर्स में तुम एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे तो रिजल्टेंट हमेशा क्या बनेगा, एक GP ही बनेगा। जैसे 2, 4, 8, 16, ये सब क्या है, जीपी है। सब में अगर मल्टीप्लाई 3 कर दो तो ये क्या बन जाता, 6 बन जाता, ये 12 बन जाता, ये 24 बन जाता, ठीक है, और ये क्या बन जाता, ये 16 या 48 बन जाता। तो यहां भी देखोगे तो अब भी क्या ये बना रहे हैं, अब भी ये जीपी ही बना रहे हैं। और कॉमन रेशियो पे कोई फर्क पड़ा क्या, कॉमन रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी प्रॉपर्टी, द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी ऑल्सो फॉर्म अ जीपी। यानी कि मेरे भाई अगर 2, 4, 8, 16 ये एक जीपी बना रहे हैं तो 1/2, 1/4, 1/8 और 1/16 ये भी क्या बनाएंगे, ये भी एक जीपी ही बनाएंगे, ये भी एक जीपी ही बनाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी, इफ ईच टर्म ऑफ अ जीपी बी रेज्ड टू सेम पावर द रिजल्टेंट टर्म्स आर आल्सो इन जीपी। कहने का औचित्य ये है कि जैसे 2, 4, 8, 16, 32 ये क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं। तुम सबको सेम पावर से रेज कर दो तो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, ये भी क्या बनाएंगे, जीपी ही बनाएंगे जब इनका सेम पावर से रेज किया गया हो। तुम सबका क्यूब कर दो, तुम सबका रेज टू पावर 5 कर दो, सबका रेज टू पावर 10 कर दो, रिजल्टेंट हमेशा क्या बनाएंगे, जीपी ही बनाएंगे। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी, इफ a1 a2 अप टू an, b1 b2 अप टू bn आर 2 जीपी देन देयर प्रोडक्ट विल ऑल्सो फॉर्म अ जीपी। कहने का औचित्य ये है कि जैसे एपी वाले केस में हो रहा था कि 2, 4, 8, 16, 32, दूसरी जीपी हम बना के लेते हैं 3, 9, 27, 81। ठीक है, अब इन सबका मल्टीप्लाई करो, इन सबका मेरे भाई मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 6, 9 इंटू 4 36, यहां पे क्या बनेगा 8 इंटू 27, 8 7 56 के 6, 8 इंटू 27 करेंगे तो क्या होगा 8 7 56 के 6, हाथ में 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। ये भी क्या एक बना रहे होंगे, ये भी एक जीपी ही बना रहे होंगे, ये भी एक क्या बनाएंगे, चौथी प्रॉपर्टी में ये भी एक जीपी ही बना रहे होंगे। जैसा एपी के केस में हो रहा था, एपी में हम क्या कर रहे थे, दोनों एपी को ऐड कर रहे थे, एपी में दोनों एपी को ऐड कर रहे थे तो रिजल्टेंट भी हमारा एपी ही बन रहा था। ठीक है, वहां पे एक चीज और ध्यान में होगी कि जो तीसरा एपी बन रहा था उसके कॉमन डिफरेंस कैसे आ रहे थे, d1 प्लस d2 आ रहे थे। यहां पर जरा देखो, इसका कॉमन रेशियो 6 आ रहा है, एक का कॉमन रेशियो, दूसरे का कॉमन रेशियो 3 है, तो मतलब कॉमन रेशियो कैसे निकल रहा है, दोनों के प्रोडक्ट से निकल रहा है। बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें हैं, कुछ बहुत वैसा रॉकेट साइंस टाइप चीजें नहीं है। आखिरी प्रॉपर्टी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आखिरी प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोल क्या रहा है कि a1 a2 अप टू कहां तक an या इनफाइनाइट तक आर इन जीपी, देन log a1 log a2 अप टू कहां तक log an तक विल बी इन एपी। कहने का औचित्य ये है मेरे भाई कि अगर 2, 4, 8, 16, 32 ये मिलके क्या बना रहे हैं, जीपी बना रहे हैं, तो log 2, log 4, log 8, log 16 और log 32 ये क्या बनाएंगे मेरे भाई, ये एपी बनाएंगे। इसमें कंफ्यूजन होता है कहीं ये भी जीपी तो नहीं बना देंगे, नहीं ये एपी बनाएंगे, ध्यान रखना इस बात है, कंफ्यूज मत होना, इस पे कंफ्यूज जरा सा भी मत होना। ये है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी सारी, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जरा इसका आंसर कर दो, प्रोडक्ट ऑफ टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। इसका आंसर करेंगे फटाफट से, 45 सेकंड का टाइम है, मल्टीपल चॉइस, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। तब तक मैं तुम्हारे डाउट्स पढ़ लेता हूं। रीसेंट्स सर लॉग क्या है, अब इसको ये नहीं पता कि लॉग क्या है, क्या मैं बताऊं लॉग कैसे बताऊं तुझे मैं, वीडियो कॉल करो ना। हाँ ठीक है, लास्ट में देखते हैं, आई सेट वीक होने पर टीयर मिलता है या पीआर, टीआर मिलता है, पीआर नहीं मिलता। हाउ टू मैनेज टाइम, कैन यू गिव अ रूटीन, बात करेंगे इससे बाद में। एनडीए में एक साथ कितने लोग फॉर्म भरते हैं, भाई कम से कम 4 से 5 लोग, 4 से 5 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। गुरुजी प्रॉपर्टीज नोट करें, ये पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हें ना, उसके बाद कर लेना। सर व्हाट इज कॉमन रेशियो इन थर्ड प्रॉपर्टी, कॉमन रेशियो होता है मास्तूर का इलाज, मास्तूर क्या होता है, मास्तूर तो मुझे पता ही नहीं है। 2 डिजिट वाले का ब्रैकेट में क्यों रखे, अरे ब्रैकेट में वो ऐसे ही लिखा है भाई, ये कोई डाउट है अशोक मांझी,
ये कोई डाउट है कि 2 डिजिट वाले को ब्रैकेट में क्यों रखा? अरे दादा भगवान, 16 के स्क्वायर को हम ब्रैकेट में डाल के 16 के स्क्वायर इसलिए लिख दिए ना ताकि तुम कंफ्यूज ना होगे, सर कहीं 16 के स्क्वायर में से 6 का ही तो स्क्वायर नहीं करना है ना, इसलिए हम ब्रैकेट में डाल दिए थे उसका। यार ये कितना गंदा डाउट था भाई मेरे। अरे दादा, राइटिंग इसलिए 4 का लगता है और जी लगता है एन लिखा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखूंगा। हर्षित चौधरी, अभी स्पीड लिख रहा हूं इसलिए वैसी होती चीजें। मैथ कंपलसरी टू टेक इन 12 सर? नहीं नहीं, नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। प्लीज सेंड मी नंबर। फील्ड मार्शल क्या है? फील्ड मार्शल इज द टॉप मोस्ट रैंक दैट अ आर्मी पर्सनल कैन गेट, ठीक है। और फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। अब तक इंडिया में केवल 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, एक है फील्ड मार्शल सैम मैनिकशॉ एंड दूसरे फील्ड मार्शल करियप्पा, ठीक है। 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं अब तक। जो फील्ड मार्शल के बराबर रैंक होती है एयरफोर्स में होती है उसको बोलते हैं मार्शल ऑफ द एयर, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। वो केवल एक व्यक्ति बने हैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, अर्जन सिंह, ठीक है। नेवी में समानांतर रैंक जो होती है उसको बोलते हैं एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो सबसे टॉप रैंक होती है। लेकिन एडमिरल ऑफ द फ्लीट रैंक अभी तक किसी को नहीं मिली है इंडियन नेवी में। बातें क्लियर सारी भाई? फौज तो फौज है यार, वो चीजें बताने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, ये तो बताने वाला सवाल ही नहीं था। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, ऑप्शन नंबर सी, चार्ली इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी, चार्ली इज द आंसर। 73.3% लोग, शाबाश, 73.3% लोग। एजम्पशन ऑफ नंबर इन जीपी, हाँ देखो, अगर एजम्पशन ऑफ नंबर इन जीपी की बात करें तो जैसे हमने वहां पे एज्यूम किए थे नंबर एपी के केस में, जैसे हमने एपी के केस में नंबर एज्यूम किए थे वैसे ही कुछ नंबर हमें यहां भी एज्यूम करने हैं, वैसे ही कुछ नंबर हमें यहां भी एज्यूम करने हैं। अगर 3 नंबर एज्यूम करने हुए तो 3 नंबर हम क्या क्या एज्यूम करेंगे मेरे भाई? 3 नंबर हम एज्यूम करेंगे ए आर और इधर एक कर लेंगे ए बाई आर। अगर अपने को 4 नंबर एज्यूम करने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम करेंगे ए बाई आर, ए आर, एक करेंगे ए आर क्यूब और एक यहां पे करेंगे ए अपॉन आर क्यूब। ये 5th क्या होगा ये तुम सोचना। 6th, अगर 6 नंबर एज्यूम करने हुए मतलब 5 नंबर अगर एज्यूम करने हुए तो क्या होगा ये तुम सोचोगे। 6 नंबर अगर एज्यूम करने हुए तो क्या होगा ये तुम सोचोगे। जरा अपना थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करो, कल की क्लास में अगर नहीं होगा तो वो 5 और 6 भी बता दूंगा। ये तुम्हारे सोचने के लिए छोड़ा, जानबूझ के इंटेंशनली छोड़ रहा हूं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन चलो कल बता देंगे, कल से पढ़ा देंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यार तुम भी क्या याद रखोगे? चलो, या पढ़ाई दें, पढ़ाई देते हैं, छोड़ो यार। हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझने के लिए बस 2 मिनट चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझने के लिए जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बस एक लाइन में खत्म हो जाता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन बस एक लाइन में खत्म हो जाता है मेरे भाई कि एचपी इज नथिंग बट 1/AP। एचपी इज नथिंग बट 1/AP, और कुछ नहीं जानना इसके बारे में। जैसे मेरे भाई अगर हमने बोला ना कि 2, 4, 6, 8, 10, ये क्या हो गया मेरे भाई? ये भैया एक एपी है। तो 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/10 ये क्या बना देंगे? ये एक एचपी बना देंगे। दूसरे तरीके से अगर हमने कभी बोला कि x, y, z अगर है वो एचपी है, वो अगर एचपी है तो 1/x, 1/y और 1/z ये क्या होंगे मेरे भाई? ये हमेशा एक एपी बना रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे टर्म नंबर निकालने के लिए भी फॉर्मूला मैं नहीं लिखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम एपी का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर कोई भी 3-4 नंबर हमें दे रखा है कि वो एचपी बना रहे हैं तो उनका रेसिप्रोकल क्या बनेगा भैया? उसका रेसिप्रोकल एपी बन जाएगा, करेक्ट। अब अगर 10th टर्म पूछा गया है तो हम एपी का 10th टर्म फाइंड कर देंगे और फिर उसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे, खत्म। अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इसी का इस एचपी का हमसे बोलता है कि 10th टर्म क्या है, इस वाले एचपी का हमसे कोई बोल दे कि 10th टर्म क्या है, तो हम ऊपर वाले एपी का क्या करेंगे? हम ऊपर वाले एपी का 10th टर्म निकाल लेंगे। आज तो गया ही रहता मेरा 50,000 गिरा ऊपर से ठग से। समझे? हम क्या करेंगे? इस एपी का अगर 10वां टर्म निकालना तो एपी का 10वां टर्म निकालेंगे और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। समझ गए ये सारी बातें? चैट ऑन कर रहा हूं, चैट ऑन करो जरा, चैट में बता दो कि हाँ सर समझ गया।
चलो शाबाश, चलो शाबाश। अब चैट्स अपडेट होने बंद हो जाएंगे, ऐसा ही होगा मेरे को। 7 बज गया ना, 7 बजे के बाद पता नहीं क्या होता है कि चैट अपडेट होने बंद हो जाता है, अलग ही सीन होता है ये। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का होगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन समझ लो। हार्मोनिक मीन का सिंपल मतलब होता है मेरे भाई कि तुम चाहो ना तो, अगेन जरूरी नहीं है कि हार्मोनिक मीन निकालने के लिए जो गिवन सीक्वेंस है वो एचपी में हो। ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं है कि गिवन सीक्वेंस जो है वो एचपी में हो ही हो, नॉट नेसेसरी। तुम किसी भी रैंडम सीक्वेंस का भी हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। सिंपली क्या करना है, n अपॉन में 1/a1 प्लस 1/a2 प्लस 1/a3 अप टू कहां तक, 1/an तक, अप टू कहां तक, 1/an तक। ये सारे क्या बना देंगे, यहां से तुम्हें हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। बट फॉर एचपी हार्मोनिक मीन विल बी इक्वल टू 2al अपॉन में a प्लस एल। 2al अपॉन में a प्लस एल, जहां पे a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, l हमारे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, l हमारे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझिए क्या ये बात है, समझिए क्या ये बात है कि a हमारे फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और l हमारे लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हार्मोनिक मीन। इसका आंसर दे दो जरा, चलते चलते चलो इसका आंसर दे दो पोल में। 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, मल्टीपल चॉइस, टाइम स्टार्ट नाउ। साथ के साथ द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। समझो जरा, अगर हार्मोनिक मीन निकालना है तो HM का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। यहां पे आ रहा प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहां पे आ रहा सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए हो जाता है। तो तुम लिखोगे 2 इंटू माइनस बी बाई ए अपॉन में अल्फा प्लस बीटा सी बाई ए। इससे ये वैल्यू गई, फाइनल आंसर इज माइनस का 2b अपॉन में सी आएगा। फाइनल आंसर विल बी माइनस का 2b अपॉन में सी। अब जरा देख लो, इतना तो फाइंड कर ही लोगों कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है माइनस दिस, ठीक है, माइनस दिस। और c की वैल्यू कितनी है, ओहो उल्टा लिख दिया मैंने, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। वही सोचू कि कैसे गड़बड़ हो रहा है। इसमें हम लिखते 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे वैल्यू आती 2 इंटू सी बाई ए अपॉन में माइनस का बी बाई ए। इससे ये वैल्यू कटती, फाइनल आंसर आता माइनस 2c अपॉन में b। ये हमारा फाइनल आंसर आता। अब देखोगे मेरे भाई, तो हमारे c की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 प्लस 2 रूट 5। तो हम वही लिखेंगे कि 2 इंटू या माइनस 2 इंटू 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन में b की वैल्यू कितनी है, माइनस 4 प्लस रूट 5। इससे ये गया। अब इसमें से 2 बाहर निकल के आ जाएगा और ये फिर इसको काट देगा 2 बार में। तो फाइनल आंसर अपना 4 हो जाता है। हेंस ब्रावो, बी इज द आंसर। ये तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कराया था, 40% लोगों का सही हुआ, 40% लोगों का सही हुआ। चलो कोई बात नहीं। अब रिलेशन बिटवीन AM, GM, HM और बाकी चीजें विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आज की सभा यहीं पे समाप्त होगी, बाकी मिलेंगे हम अगली क्लास में। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू मेक इट दिस टाइम, एंड डे इज वेटिंग फॉर यू। तब तक के लिए जय हिंद।